कमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि सहिताय श्रीमण महागणाधिपतये नमः। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे दयालो रामचंद्रो। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्णचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दिकन्दं व्रतभाववृन्दं। वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मनोजवम् मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं मानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च
जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यश्रुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणि नमोस्तुते। लेत सदा सुदीन की सहज दया के धाम जननी जनक हरिदास के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारण को छाड़ के मैं आयो तेरो द्वार और शिवान की लाडली मेरी मोरनिया। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हारी लज्जा मेरी राखियो। शिव नंदी के अश्वार श्री व्यास देव जी के पद कमल श्री हनुमत हो सहा। श्री हरि नमः श्री हरि नमः श्री हरि नमः। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दया मेरे पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ ध्यान लगाऊं तेरा। नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल बोलो हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल राम 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 बोल राम 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 बोल कृष्ण 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 बोल कृष्ण 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल राम कृष्ण हरि बोल राम कृष्ण हरि बोल राम कृष्ण हरि बोल राम कृष्ण हरि बोल शिव 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 बोल शिव 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 बोल शिव शिव हरि बोल 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 प्रेम से बोलो राम कृष्ण भगवान की की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय उमा महेश्वर भगवान की जय वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी महाराज की जय श्री द्वारिकाधीश की जय श्री गोवर्धननाथ महाराज की जय श्री भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय बलब्रह्मण्य देवता की जय संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय आदिशक्ति दंतेश्वरी मैया की जय आदिशक्ति महामाया की जय अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय श्री संत समाज की जय मातृशक्ति की जय भारतीय संस्कृति की जय सत्य सनातन धर्म की जय सांकरा पावन धाम की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव परम मंगल में भगवान बालकृष्ण की वांग में प्रति स्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान की कथा यात्रा में परमात्मा के पावन चरणों में विराजमान धर्म भूमि प्रेम भूमि भक्ति भूमि संस्कार भूमि संतों की विद्वानों की ब्राह्मणों की पावन भूमि राम कथा की पावन भूमि शाकरा पावन धाम के एवं आसपास के अन्य अन्य ग्रामों से भगवत कथा रसपान हेतु पधारे हुए आदरणीय संतजनों, सम्मान्य बुजुर्गजनों, पिता तुल्य मेरे वृद्धजनों, इस ग्राम के एवं आसपास के
परम सम्माननीय पूज्य पंडित जी महाराज, परम श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, ममतामयी मेरी माताओं, मेरी बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, आइए दत्त चित्त होकर एकाग्र मन से भगवान की इस मंगलमयी कथा में, जो कथा परम विश्राम को देने वाली है, कथा से विश्राम मिलता है। संसार में श्रम है, श्रम, इसलिए कथा में विश्राम है। कहां लिखा है कथा में विश्राम है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, और पाई अनिर्वाच्य विश्राम। भगवान की कथा में अनिर्वचनीय शांति है, विश्राम है। संसार में थकान है, थाक, थकान, थाक, और थाक को जब उल्टा करके पढ़ते हैं तो बन जाती है कथा। तो संसार में थाक है, उस थकान को मिटाने के लिए भगवान की कथा है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में, जीव के जीवन में केवल व्यथा है, और उस व्यथा को मिटाने के लिए दुनिया में भगवान की कथा है। हम कथा सुने, परम शांति मिलेगी। जीवन के सारे द्वंद्व मिटेंगे, दुख मिटेंगे। राम नाम गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा दुखों के, जन्मों जन्मों के दुख को मिटाने वाली है, परम सुख प्रदान करती है, शांति देती है। सुजनों, मेरी माताओं, फलीभूत रूप में हम उसको देख रहे हैं। वासुदेवस्य कल्या रक्षायाम जगतस्ततो, प्रियव्रतो तान पादौ सतरूपा पते शुतो। माता सतरूपा, पिता मनु महाराज के दो पुत्र हैं। यहां पर प्रियव्रत का नाम पहले आया है, प्रियव्रतो तान पादौ। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री शुकाचार्य जी महाराज ने प्रियव्रत को ज्येष्ठ बताया है, जबकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसहि जा। वहां लघु सुत नाम प्रियव्रत, प्रियव्रत को वहां लघु बताया, यहां बड़ा बताया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो अंतर हो जाए, उससे कोई आगे पीछे करने से, आदमी आगे पीछे कह देने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। हकीकत में आदमी जो है ना, अपने चरित्रों से, अपने गुणों से ही बड़ा होता है। मेरी माता, अगर मान ले प्रियव्रत महाराज छोटा भी है, चलो छोटा है उत्तानपाद से, ये तो गुण में तो इतना महान है कि क्या कहना है। सज्जनों, मनु महाराज का चौथा बनाया, राज्य का संचालन करते करते, राजपाट संभालते संभालते मनु महाराज जी वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। और जब चौथा बनाया तो मनु महाराज जी ने मन में विचार किया, होई न विषय विराग, भवन भसत भाव चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिना। बड़ी ग्लानि होने लगी। हाँ, आज तक संसार में इतना सांसारिक सुखों को भोगते भोगते, सांसारिक विषयों को भोगते 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 अभी तक मन में वैराग्य नहीं आया है? संसार के प्रति आज भी राग बना हुआ है। वैराग्य कब आएगा? जिंदगी बीत गई भगवान की भक्ति की बिना,
मानव जीवन दुर्लभ है और ऐसे देव दुर्लभ जीवन पा करके केवल सांसारिक सुखों में, सांसारिक झंझावातों में हमने जीवन को बिता दिया। हो ही न विषय विराग, कब तक? भवन बसत भा चौथपन, अगर चौथेपन में, बुढ़ापे में अगर घर में तुम चिपके रहोगे तो समझ लो वैराग्य होने वाला। वैराग्य विवेक से जागृत किया जाता है प्यारे। कई लोग तो इसी धोखा में बैठे हैं ना, वैराग्य आएगा तो संसार अपने आप छूट जाएगा, कभी नहीं छूटने वाला है। तुम इतने चिपक के बैठे हो, जिंदगी भर जिस संसार को तुमने भोगा है, जिस परिवार के साथ तुमने रहा है, बुढ़ापे में उस परिवार कैसे छूटेगा? छूटता नहीं है, छोड़ना पड़ता है। विवेक से, अपनी सोच से, समझ से अपने अंदर उस समझ पैदा करो। सोचो तो सही कि हम कहां से आए थे और हमें कहां जाना है, क्या करना था और क्या कर बैठे। बार बार इस पर चिंतन होना चाहिए। जगत गुरु आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने अपने चरपट पंजरिका में लिखा है, ओ हम कस्तम कुतः आयाता कोमे जननी कोमे माता। बार बार इस पर चिंतन करना चाहिए कि जन्म से पहले मैं कहां था, मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, मेरे असली माता पिता कौन है, मेरा जन्मदाता कौन है, संसार में आने का मेरा उद्देश्य क्या है, मैंने क्या करना था और मैंने क्या कर लिया। जब इस पर चिंता नहीं करोगे तो संसार में मस्त रहोगे, डूबे रहोगे और एक दिन गफलत में भूले रहोगे और एक दिन मौत आएगा, तक्षक नाग आएगा, डस करके तुम्हें झपट करके वो बाज तुम्हें ले जाएगा। कबीर बाबा ने कहा है, ज्यों तीतर को बाज, जैसे तीतर को बाज पकड़ लेता है ना, ऐसे ही मौत आकर के एक दिन झपट्टा मार करके ले जाएगा। और तुम बनाते रहो सपना, देखते रहो, कल ये करना है, परसों वो करना है, अगले साल अगले साल तो ऐसे मकान बनाऊंगा बियारा में, पूरा सांकरा वाले देखते रह जाएंगे। अगले साल यानी तुमको पता है कि अगले साल तक तुम जियोगे। खबर नहीं पल की और बात करे कल की। एक क्षण के आगे क्या होना है हमें पता नहीं है। इसलिए प्यारे, अगले बगले की चर्चा मत करो। अगला कभी आता ही नहीं है। कल को किसी ने देखा है क्या? कल तो नहीं आता, पर काल जरूर आ जाते हैं। इसीलिए तो कबीर बाबा ने कहा, ऐसे लोगों के लिए जो कहते हैं मैं अगले साल ऐसे करूंगा, कल ऐसे करूंगा, हैं, उनके लिए कबीर बाबा कहते हैं, प्यारे किस गफलत में भूले हो, एक काम करो, काल करे सो भगवान के भजन को आज कर, सांसारिक कामों को कल पर छोड़ो और भगवत कार्यों को आज ही कर लो प्यारे। समझ गए? संसार के कामों को कल पर टाल दो, लेकिन भगवान के काम को, सत्संग को, भजन को, आत्म कल्याण की बातों को कल पर मत टालो, आज ही कर लो। हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में प्रलय होएगी तो बहुरी करेगा कब। इसलिए काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ पौले। हैं, अरे देह पड़ी रह जाए यहीं पर, तब ये कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल तो 24 घंटा घूम रहा है, तुम्हारे आगे पीछे डोल रहे हैं, पर ऐसे हैं हम कि हमको दिखाई देता नहीं है। काल दिखता कहां है मेरी माताओं? काल हमें तो दिखाई नहीं देता, हमने काल को नहीं देखा है, पर काल तो 24 घंटा हमको देख रहे हैं ना। हैं, ये कहावत आती है कि कबूतर को जब बिल्ली देखता है अथवा बिल्ली को जब कपूरदा देख लेता है तो कबूतर आंख मूंद के बैठ जाता है। जहां बिल्ली को देखा और जम के आंख मीच करके बैठ जाता है कबूतर।
और वो भोला कबूतर ये सोचता है कि बिल्ली बिल्ली मुझे नहीं देख रही है। कितना पागल है, बिल्ली तुम्हें नहीं देख रही कि तुम बिल्ली को नहीं देख रहे हो। तुम देख कर भी आंख मूंदे हो, जाने वाले हो तुम। दौड़ करके बिल्ली आती, झपट्टा मार के कबूतर को खा जाती। और रोज देख रहे हैं हमारे अगल बगल कैसे कैसे बड़े बड़े जवान जवान लोग, सुंदर स्वस्थ लोग, हृष्ट पुष्ट लोग, जिनकी उम्र अभी क्या थी, कोई 25 साल में, कोई 30 साल में लुढ़क गए, और हम आंख बंद करके बैठे हैं और बढ़िया शौक और दिखाते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गए बेचारा मर गएगा। वाह, जब उसको दरवाजे से गलियों से ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, हम लोग भीतर से दौड़ के निकल के आते, दरवाजे पे खड़े होकर गए बेचारा मर गया। हाँ, वो बेचारा है, वो बेचारा मर गया, आप नहीं मरने वाले हो। हम भी तो बेचारा हैं, एक दिन हमको भी तो मरना है। इसलिए भैया जब रोज देख रहे हैं संसार में अच्छे अच्छे लोग निपट रहे हैं, जा रहे हैं, तो मृत्यु का जतन कर ले। मृत्यु का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ये जितने कथानक हैं भागवत में, ये सब एक तरह से एग्जाम्पल हैं हमें समझाने के लिए, हमें बोध देने के लिए, हमें जगाने के लिए। युगों युगों से मोह की निद्रा में, अज्ञान की निद्रा में सोने वाले जीव अब तो जाग, उत्तिष्ठ जाग्य प्राप्य वरान्य बोधत। तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य है उसको कब प्राप्त करोगे? उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहां जो। अभी भी अंधेरा है क्या? अभी रात्रि की तो सो रहा है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो। आप कहोगे हम तो जगे हैं, हम सो कहां रहे हैं? जगे तब तो यहां बैठे हैं। प्यारे हम जगे हैं और रात्रि वाली निद्रा से जगे हैं सज्जनों। अभी हम मोह की निद्रा से, अज्ञान की तो घोर निद्रा में सो रहे हैं। मोह निशा भ्रम सोवन हारा, देखई सपन अनेक प्रकार। वे तो सपना देख रहे हैं ना, अगले साल वो लूंगा, अगले साल ट्रैक्टर खरीद लूंगा, अगले साल ऐसा करूंगा, यही सब सपना है। अब अगले के पहले अभी तुम कहीं निपट गए, तब सपना तो सपना धरा रह जाएगा। और सपना केवल कल्पना है, सपना कभी अपना नहीं हो सकता। यही सब सपना है। रात में तो सपना आती है नींद में, और देखो ना सपना में हम उड़ते रहते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं, बड़े क्या क्या विचित्र विचित्र सपना हम नहीं देखते। पर जब आंखें खुलती तो सपना सपना है, सत्य नहीं है। संसार भी एक तरह से सपना है। आपको बता दें, हम जागते जागते भी सपना देखते हैं। सो के तो देखते ही हैं, जागृत अवस्था में भी हम सपना देखते हैं। अब आप पूछोगे कैसे? ईमानदारी बताओ, किसी के अच्छे नया गाड़ी को जब देखते हैं, 10 लाख रुपए का किसी ने कार लाया, उसको जब देखे तो मन में सपना शुरू होता है कि नहीं? पुरुषों को भी ये सपना आता है। किसी का अच्छा 2 मंजिला मकान देखा, जबरदस्त चकाचक टाइल्स लगा हुआ, बस सपना शुरू हो जाता है। मैं लोगों में लपड़ सपना थे, जहां दूसरा नेकलेस ला देखी सपना शुरू, झुमका देखी सपना शुरू। तो ये सपना है भैया, दिन में भी सपना है, रात में भी सपना है। जागो, कब जागेंगे? उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रहने कहां जो सोवत है। अब आप कहेंगे हम तो जगे हैं, पर रात्रि वाली निद्रा से जगे हैं, अज्ञान मोह की निद्रा से नहीं जगे हैं। मोह निशा भ्रम सोवन हारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। तो सही अर्थों में जगे हुए कब माने जाएंगे? जगे हुए कब समझे जाएंगे? वो स्वामी जी कहते हैं, जानिया तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जिस दिन विषयों से वैराग्य हो गया, संसार से वैराग्य हो गया, समझ लो बेटा तुम उसी दिन जग गए। और जब तक संसार में मजा आ रहा है, संसार में रस आ रहा है, तब तक भगवान में रस कैसे आएगा? संसार में जब तक आनंद है, संसार में जब तक सुख देख रहे हो, तब तक सत्संग में भजन में आनंद आने वाला
और धीरे धीरे संसार का विषय फीका लगने लगे। समझ लो अब जागृति आई, हम जगे हैं। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषयों से विलास विरागा, तब जगना। सही अर्थों में जगना है। भागवत की कथा हमें जगाती है, सदगुरु की वाणी हमें जगाती है। संतन के संग लाग रे, कबीर बाबा कहते हैं संतन के संग लाग रे। और उत्तानपाद के बड़े पुत्र को नारद जी ने जगा दिया। महाराज उत्तानपाद का जब चौथा, उसका मनु महाराज का चौथा बनाया, वो जंगल जाने को तैयार थे, लेकिन उसके पहले उन्होंने सोचा राजपाट किसको सौंपूं, बेटे तो दो हैं। तो नियम तो यही कहता कि ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है, बड़े बेटा को ही सौंपना है। लेकिन बड़े बेटा ने साफ मना कर दिया, कहा मैं इस दुनियादारी के झमेले में पड़ने वाला नहीं, मैं राजपाट के चक्कर में फंसने वाला नहीं। बोले क्यों? नारद जी का उनको सत्संग मिला। नारद जी ने ऐसे उनको वैराग्य परक उपदेश दिया कि प्रियव्रत महाराज का मन बैरागी हो गया। नारद जी ने क्या कहा? बेटा कुछ नहीं है ना, धोखे में मत रहना, कब तक इस 84 के चक्कर में पड़ते रहोगे? संसार असार है, यहां कुछ भी सार नहीं है। असारे संसारे, असारे खलु संसारे। सार क्या है? तो भगवान का नाम, परमात्मा ही तो सार है। क्यों करता मन तेरा मेरा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेके अब जाया जग में, और क्या लेके अब जाना है। जागो, फिर वो जागने शब्द आया। हर जगह कहती है कि जागो जागो, एक क्षण व्यर्थ न जावे, यम का बुलावा आएगा। तेरे ही सब कुटुंब कबीला अर्थी चिता सजाएगा। बागों में ना सदा रहेगी हस्ती गाती हरियाली, सदा न रहने पाएगी सुंदर चिड़ियों की खुशियाली। मिट्टी का है खेल खिलौना, अरे मिट्टी में ही सोना है। महल अटारी और खजाना अंतकाल शुभ खोना है। याद करो जो वचन दिया था, सदा भजूंगा सीताराम। तो सांस सांस में आस यही हो, रटना तू रस ले हरिनाम, रसना तू रट ले हरिनाम। सूर कहे हृदय के निवासी, मीरा मेरे गिरधारी। निरंजन चातक बने श्याम हित, तुलसी कबीरा को तारी। भक्ति में ऐसी शक्ति है कि भय से हमें छुड़ाएगी। मृत्यु के भय से, मौत के भय से, मरने के भय से भक्ति हमें छुड़ा देती है। भक्ति में ऐसी शक्ति है कि भय से हमें छुड़ाएगी। करके पावन प्रभु चरणों तक पतितों को ले जाएगी। नारद जी ने कहा बेटा क्या रखा है संसार में? जन्म से पहले तुम किसी को जानते थे जिसके बिना आज एक पल तुम जी नहीं सकते? तुम गाना गा रहे हो, अभी तुम गा रहे थे ना, नहीं गाते हो क्या? ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या है? तो साथी के बिना पहले नहीं जी रहे थे क्या? और साथी साथ छोड़ के चला जाएगा तो तुम जियोगे नहीं है? ये तो अज्ञान को बढ़ाने वाला गीत है, ये तो मोह को बढ़ाने वाला गीत है, ये तो 84 के चक्कर में ले जाने वाला गीत है। इस गीत को छोड़ो है
और भगवान से जुड़ो न भगवान से नाता जोड़ो। है सज्जनों, मेरी माता और बहनों, तब नारद जी ने ऐसे उपदेश किया। प्रियव्रत महाराज वैरागी हो गया, हम तो चले परदेश, दुनियादारी छोड़ा, और सच में हम सब लोग परदेशी हैं। कबीर बाबा के शब्दों में कबीरदास जी कहते हैं, रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाना है। ये संसार मिट्टी का पुतला, बूंद पड़े भूल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार झाड़ और झांखड़, उलझ उलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना। हम लोग परदेसी हैं, परदेसी हैं, पिकनिक मनाने आए हैं। हम विदेश जाते हैं ना, अमेरिका जाते हैं, कितने दिन, जीवन भर के लिए नहीं, वहां तो मैं जीवन भर रहने का परमिशन नहीं है, 8-15 दिन का वीजा लेके आ जाते हैं, फिर वहां से आते हैं, क्योंकि वो हमारा देश नहीं है। ठीक इसी तरह ये संसार भी हमारा अपना देश। यहां तो हम 50 साल 70 साल के लिए आए हैं पिकनिक मनाने के लिए। एक दिन सबको वापस जाना है। जब सबको वापस जाना है तो पहले से एक गीत तैयार रहना, गाना पड़ेगा। हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो। गाना पड़ेगा सज्जनों। इसलिए संतों के साथ में और सदगुरु के शरण में आओ, जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। हमें उस मोह की निद्रा से जगाएंगे, विवेक हमारा जागृत होगा और सदगुरु हमें भगवान के चरणों तक ले जाएंगे। प्रियव्रत महाराज साधु बन गए। छोटे पुत्र उत्तानपाद को राजगद्दी सौंपा। ज्योतिषमतीपुर भागवत में मनु महाराज की राजधानी का नाम ज्योतिषमतीपुर कहा गया है। सज्जनों, कानपुर के पास जो बिठूर है, बिठूर कानपुर के पास, उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर सब पास पास में ही है, वहीं पर बिठूर है। वो बिठूर जो है ऐतिहासिक नगरी, इतिहास में बिठूर का नाम है। नानाजी पेशवा जो क्रांतिकारी थे वो विश्व बिठूर के रहने वाले थे। वही बिठूर ही प्राचीन काल में ज्योतिषमतीपुर नाम था उसका, ऐसा संतों से सुना है। तो छोटे पुत्र मां और उत्तानपाद को राजगद्दी दे करके मरु महाराज निकल गए। सज्जनों, कहा भगवत धाम करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए है। मनु महाराज होई न विषय विराग, भवन बसत भाचो तपन हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बना। अब तो मनु महाराज ने जबरन जबरदस्ती संसार को छोड़ा, राजपाट को छोड़ा। वैसे छूटता नहीं है, कमर में बंधी हुई चाबी कैसे छूट जाएगा? अचानक अपने से छोड़ना पड़ता है प्यारे। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बर बस राज सुताई नृप दीना, नारी समेत कवन बन कीना, नारी समेत कवन बन कीना, बर बस राज सुताई दीना, नारी समेत कवन बन कीना, ओ नारी समेत कवन बन कीना। और कहाँ गए माता शत्रुपा को लेकर के? नैमिषवर तीरथ विख्याता, नैमिषवर तीरथ विख्याता, विच्छ
विख्यात, विश्व विख्यात, सारे संसार में विख्यात नैमिषारण्य तीर्थ में मनु महाराज चले गए। नैमिषवर रथ विख्याता, रथ विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य पावन तीर्थ में जहां बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा विराजमान रहते हैं, बसहि तहां मुनि सिद्ध समागा, ताहि हरसि चलेउ मनु राजा, चलेउ मनु राजा। नैमिषारण्य पावन तीर्थ में गए। नैमिषारण्य में जाकर के सबसे पहले चक्र तीर्थ में स्नान किया। नैमिषारण्य में एक कुंड है, जिस कुंड में भरा हुआ पानी 12 महीना घूम रहा है भौरी की तरह, समझ गए। भगवान ब्रह्मा के द्वारा प्रदत्त चक्र से, उसके आघात से नैमिषारण्य तीर्थ बना है प्यारे। बड़े बड़े सिद्ध और साधक कोटि के संत वहां रह करके भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। सज्जनों, ऐसी मान्यता है कि नैमिषारण्य के अगल बगल में, उसके आसपास कलयुग फटक ही नहीं सकता। कलयुग का वहां कोई बस चलने वाला आज भी वहां सतयुग ही है। तो ऐसा दिव्य नैमिषारण्य पावन धाम है। मेरी माता मनु महाराज गए, जाके संतों का दर्शन किया। जितने तीर्थ हैं, जो दर्शनीय स्थल हैं, सबका दर्शन वर्शन किया। फिर संतों ने कहा, है चक्रवर्ती सम्राट मनु महाराज, कैसे आना हुआ, आने का मकसद बताया। मैं अपने चौथेपन को बनाने आया हूं, अपनी मृत्यु को मैं मंगलमय बनाने आया हूं। महाराज, मैं मुक्ति पाने आया हूं, मैं भगवान को प्राप्त करने आया हूं। महात्माओं ने कहा, बहुत अच्छी बात है। तो महात्माओं ने दीक्षा दिया मनु महाराज को। 12 अक्षर के वो भगवान के नाम, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। 12 अक्षर का कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेव। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। क्या बात है। मंत्रों को जपने के लिए शर्त है अनुराग। मंत्र तो सब लोग जपते हैं, लेकिन मनु महाराज के मंत्र में अनुराग है। अनुराग पूर्वक जपो। भगवान को पाना चाहते हैं ना, तो भगवान को पाने का यही शर्त है, मिला ही ना रघुपति बिन अनुराग। कि जोग जप ज्ञान विरागा। देखो, वो जप भी रहे हैं, लेकिन अनुराग पूर्वक जप रहे हैं। और अनुराग शर्त है। जब तक वो शर्त पूरा नहीं करोगे भगवान के प्रति, तो कितना जपते रहो, जपते रहो। उसी अनुराग का दूसरा नाम है प्रेम। प्रेम का ही पर्यायवाची शब्द है अनुराग है। और भगवान को पाने के लिए अनुराग बहुत जरूरी है। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा। कि ये जोग जप ज्ञान, कितना जोग कर लो, कितना जप कर लो, कितने ज्ञान की बातें बघार लो, ब्रह्म ज्ञान की बातें कर लो, कितने वैराग्य की बात कर लो, लेकिन जब तक उस परमात्मा के चरणों में अनुराग नहीं होगा, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। प्रेम, प्रेम, अनुराग माने प्रेम है। अति आनंद उमगी अनुरागा। और केवट चरण पखारण, पखारते तो हम भी हैं, लेकिन उसमें अनुराग होना चाहिए। शर्त है प्रेम भगवान को। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही सोई जान नारा। अरे राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चौर, लेकिन बिना प्रेम रीजे नहीं तुलसी नंद। तो जीवन में वो अनुराग होना चाहिए।
अच्छा, प्रश्न ये है कि अनुराग से भगवान मिलते हैं, हमारे अंदर वो अनुराग कैसे पैदा होगा? अपने हृदय में हम उस अनुराग को कहां प्राप्त करें? उसका एक ही उपाय है, प्यारे तुम सत्संग में आओ। संसार के जितने साधन हैं, संसार के जितने भी नियम हैं, धर्म है, कर्म है, सबका सार है सत्संग। इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। सोई सुख सीधी सब साधन फूला। गोस्वामी जी कहते हैं सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई सुख सिद्धि सब साधन फूला। जितने साधन करते वो फूल है मेरी माताओं। ते पूजा करा था ना रोज के 1 घंटा, वो फूल है, फूल फरनो है वो। समझ गए? पेड़ क्यों लगाते हैं हम? फूल के लिए लगाते हैं कि फल के लिए लगाते हैं? फल के लिए लगाते हैं ना। लेकिन डायरेक्ट फल नहीं मिलता, पहले फूल ही आता है, उसके बाद फल आता है। पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, जप करना, तप करना, ध्यान करना, ये सब फूल है। फल क्या है? बोले भगवान की कथा मिल जाना, यही उस साधन का फल है। सत्संग को फल बताया गया है। तो सब करो, पूजा पाठ तो करना ही है। और वही पूजा पाठ का जो पुण्य है ना, वही सारा पुण्य जब इकट्ठा हो जाता है, तीर्थ यात्रा, दान, पुण्य, वो सब का जब पुण्य इकट्ठा होता है, तब आखिरी में जाके हमको भगवान की कथा फल के रूप में प्राप्ति होती है। यही फल है, ध्यान रखो। तुमने जीवन भर जो साधना किया है, जिंदगी भर जो तुमने भजन कीर्तन किया, जिंदगी भर दान किया, पुण्य किया, उसी का फल है। आज तुम्हें घर बैठे भागवत भगवान मिल गए, सत्संग का मिलना है। इसलिए भगवान बार बार, एक बार नहीं, जगह 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 संकेत किया है। सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ संसार में निमिष दंड भरी एक बारा। निमिष, एक निमिष भी सत्संग कर लो। अब निमिष कितने को कहते हैं? निमिष कितने को कहते हैं? ध्यान रखना, ये आंखी के जो पलक है ना सज्जनों, इस पलक को बंद होने और खुलने में जितना समय लगता है, उसी को पलक का बंद होना और खुलना, इतना समय, इसी को निमिष कहा गया है। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संबित, कितने बार मानस में निमिष शब्द आया है? यही निमिष है। निमिष दंड, दंड कहते हैं वही 24 मिनट को, उसी का नाम है दंड। वही 24 मिनट, एक घड़ी आधी घड़ी। निमिष दंड भरी एक बार, एक बार सत्संग कर लो, बार बार नहीं। इसीलिए तो सनकादिकों ने कहा ना उस दिन नारद जी से, नारद जी एक बार आदमी जीते जी, केवल जिंदगी भर में 60, 70, 80 साल की उम्र में केवल एक बार सच्चे मन से भागवत सुन ले, है तो उसका उधार ही उधार है। अच्छा, एक बार का सत्संग किसको मिला? एक बार का सत्संग मिला था ना, और कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण को, वहां कुंभकर्ण, यहां लूनकरण। भैया लूनकरण बैठे, कुंभकर्ण को तो एक बार मिला, लूनकरण को तो हर बार मिल रहा है। ध्यान रखो। तो कुंभकर्ण को नारद जी का सत्संग मिला, हाँ। और कुंभकर्ण जब राम जी के साथ लड़ने के लिए गया, पहले तो सोया था, जैसे उनको जगाया गया। कुंभकर्ण जब चला है, वो जान गया अब तो मैं राम चरण में जा रहा हूं, हाँ। अब मोहि अंग के बैठ कोई भाई। और जब रामा दल की ओर गया लड़ने के लिए, तो राम के बगल में विभीषण को देखा। कुंभकर्ण अपने प्यार को रोक नहीं पाया, दौड़ करके गया है, अपने विभीषण को हृदय से लगा लिया। बताओ, दुश्मन के दल में खड़ा है विभीषण, राम के बगल में खड़ा है, और उसी राम से लड़ने गया है। जब विभीषण को देखा, कुंभकर्ण अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया, दौड़ करके गया और खींच करके अपने भाई को सीने से लगा लिया। और रोते रोते विभीषण ने कहा, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। तुम्हारे खानदान का भूषण है, हमारे कुलस्थ खानदान का गहना है। भैया, तुमने राम को जीवन में अपनाया है, धर्म को अपनाया है भयो तात निश्चर कुलभूषण। धन्य धन्य भाई, बड़े भाई ने छोटे भाई को इतना
धन्यवाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया। और वहां पर विभीषण रोते रोते कुंभकर्ण ने कहा, नारद मुनि मोहि कहा ज्ञान जो कहा, नारद मुनि ने जो मुझे ज्ञान दिया था वो मैं तुमको बताता, पर क्या करते हैं, कहते हो तो ही समय निर्वाहा, अब मेरे पास समय नहीं है। नारद जी ने मुझे उपदेश किया था, वो ज्ञान मैं तुम्हें जरूर सुनाता विभीषण, लेकिन समय अभाव है, समय नहीं है मेरे पास। तो सत्संगति दुर्लभ संसारा, संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है प्यारे भगवान की कथा मिल जाना। मेरी माता और बहनों, सुतधारा और लक्ष्मी, ये तो पापी के घर, पापी के पास भी होता है। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। गोस्वामी जी कहते हैं, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ, दो दोनों दुर्लभ वस्तु कब सुलभ होती है, जब हरि की कृपा होती है। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, अबिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। तो राम की कृपा से सत्संग मिलता है, राम की कृपा से संत मिलते हैं। और ध्यान रखो, राम की कृपा होती तभी आदमी सत्संग में पहुंच पाता है। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तो भले गांव में रोज होता रहे भागवत, वो आने वाला जब तक उसको ठाकुर का बुलावा नहीं आएगा। समझ गए? दो चौपाई बड़े मार्के की है, रामचरितमानस में बहुत विचारणीय है। ये बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। बिना राम की कृपा के सत्संग सुलभ नहीं होता। आज सागरा की पावन धरा में भागवत की कथा हो रही है, इससे सिद्ध हुआ कि भगवान की कृपा हो गई है। हम सबके ऊपर में भगवान की कृपा हुई ना, तब तो भागवत हो रहा है। लेकिन कभी कभी देखने में ये भी आता है, भागवत तो हो रहा है पर सब लोग भागवत की कथा में क्यों नहीं आ पाते? गांव भर के लोग आते हैं क्या? अगर साकरा भर के एक एक परिवार, एक एक घर से एक एक आदमी निकल जाए तो जगह छोटा पड़ जाए हैं? गांव में तो हो रहा है पर सब लोग क्यों नहीं आते? इसके पीछे की कारण है सज्जनों, वहां भी भगवान की कृपा काम करती है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, विशेष कृपा, जिसको राम का बुलावा होता है, वो आदमी लाख प्रपंचों से मुक्ति पाके, लाख झंझटों से समय निकाल करके भगवान की कथा में पहुंच पाता है। ध्यान देकर सुनना, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। ये राम की कृपा है। सत्संग का मिल जाना राम की कृपा है, लेकिन सत्संग में पहुंच जाना यह राम की अति कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा, जिसके ऊपर में अति कृपा होती है भगवान की, ऐसा व्यक्ति चाहे वो 100 कोस दूर भी क्यों न हो, अगर उसको भगवान ने निमंत्रण दे दिया तो जगदलपुर से नारायणपुर से भी दौड़ के चलाता है। और जिनको भगवान का बुलावा नहीं है, जिसके जीवन में पुण्य नहीं है, वो तो गांव में रह करके भी गांव और सोते रह जाते हैं सज्जनों। इसलिए भैया थोड़ा समय निकालो, विचार करो, विवेक करो। काम धाम तो अपना है ही संसार का, वो तो कमाते रहना है कि नहीं? 365 दिन में 7 दिन भगवान के नाम पर निकाल दो, बाकी तो काम ही काम है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी, काम से कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। हमारे काशी वाले गुरुजी एक बात कहते हैं, खोदत खोदत मुसवा मर गए हैं, खोदत खोदत मूसा मर गए, मौज करी सरपंगा रे। वो जो बीला है ना, बीला, वो बीला कौन बनाता है? सांप बनाता है कि चूहा बनाता है? बीला बनाने वाला तो सांप, वो चूहा। और सांप चूहा के बनाए बिल में मजा कौन करता है? वाह, सांप बिल नहीं बना सकता, मत उसको बिल को बनाने वाला चूहा ही है। तो एक लोक कहावत है बढ़िया सा कि खोदत खोदत मुसवा मर गए, मौज करी सरपंगा रे, सींचत सींचत माली मर गए, मौज करी भवरंगा रे। और जोरत जोरत कंजूस मर गए, मौज करी खरचंगा रे। और सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सतसंगा रे, मौज करी सतसंगा रे। सोचत सोचत दुनिया में सोचते छे ले जाबो नहीं हुआ।
और दिन हम शोभा यात्रा में निकले रहे ना तो घासीदास बाबा डानी के रहन वो तो कर तुझे ने एक सियान कर दी देखे हो दाई मल्ला तो चावराम को टच करा तो क्या कहते यही वही महाराज ताय का हुआ हाँ विहिच दीदी तो एक जन सियान कहते चल ना बहनी चल फलानी भागवत सुन के आवो तो क्या कहते गुरेड़ दी तो ना हाथ तो शुरू हुआ थे का काली नहीं जा बाबा वो आतरी बिचारी जल कहा कह दी इसलिए आज नहीं जान आज शुरू हो तो काली जाओ की अब काली का हाथ के दिन हो गए आज अब वो काली वाली का अभी तक पता च नहीं तो मन्नी पति हो मैं भागवत पढ़त पढ़त और खो जाता तो कहते कर बैठे काली और महाकाली की पता च नहीं है दाई अब अपन नहीं है दूसरा आदमी तेला रोक के रख दी बता लेकिन काली नहीं जाबो पढ़ नहीं दिया अब देखना अब जाग कही दे भी नहीं चलना फलानी तो फिर उसने कही लेकिन अभी 2 दिन बीते है का है काली नहीं जाबो आदमी पता होना चाहिए पल का हाथ का छीन बीत जते छीन का हाथ का दिन बीत जाते दिन का हाथ का हफ्ता बीत जते हफ्ता का हाथ का महीना बीत जते महीना का हाथ का 6 महीना 6 महीना का हाथ का साल बीत जते और साल का हाथ का कहते दिन नहीं और काकी 6 बीत जते गए कोरोना आंख धर के ले गए कोरोना पड़ गया इसलिए कल पर नहीं आज करो भगवान का भजन फिर देखो मौजी मौज है सज्जनों मेरी माता विणु तेरी बन जई है गोविंद गुण गाय से तेरी बन जई है गोविंद गुण गाय तेरी बन जई है गोविंद गुण गाय से तेरी बन जई है गोविंद गुण गाय से तेरी बन जई है गोविंद गुण गाय से तेरी बन जई ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई 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 ओ द्रौपदी की बन गई द्रौपदी की बन गई द्रौपदी की बन गई द्रौपदी की बन गई चीर के बढ़ाए से तेरी बन गई गोविंद गुण गाय से तेरी बन गई गोपाल गुण गाय से तेरी बन गई बढ़िया मस्ती के साथ आनंद में बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई बाली बन गई सुग्रीव की बन गई हनुमत की बन गई हनुमति की बन गई हनुमत की बन गई हनुमति की बन गई सिया सुध लाए से तेरी बन गई गोविंद गुण गाय से तेरी बन गई ओ गोपाल गोपाल गुण गाय से तेरी बन गई नंद की बन गई यशोदा की बन गई नंद जी की बन गई यशोदा की बन गई ओ नंद की बन गई यशोदा की बन गई नंद जी की बन गई यशोदा की बन गई गोपियों की बन गई गोपियों की बन गई गोपियों की बन गई गोपियों की बन ओ गई माखन खिलाए से तेरी बन गई गोविंद गुण गाय से तेरी बन गई गोपाल गुण गाय से तेरी बन गई गज की बन गई गज की बन गई गज की बन गई और कितने की बन गई गज की बन गई और गीते की बन गई गज की बन गई और कितने की
केवट की बन गई, केवट की बन गई, केवट की बन गई। वो नाव पे चढ़ाए थे तेरी बन। गोविंद गुण गायते तेरी बन गई है, गोपाल गुण गायते तेरी बन गई है। अर्जुन की बन गई और भीष्म की बन गई, अर्जुन की बन गई और भीष्म की बन गई। अर्जुन की बन गई, हाँ भीष्म की बन गई, अर्जुन की बन गई और भीष्म की बन गई। ओ उद्धव की बन गई और भीष्म की बन गई, उद्धव की बन गई और भीष्म की बन गई। अर्जुन की बन गई, अर्जुन की बन गई, अर्जुन की बन गई, अर्जुन की बन गई। गीता ज्ञान पाए से तेरी बन गई। गोविंद गुण गायते तेरे बन गई है, गोपाल गुण गायते तेरे बन गई। मीरा की बन गई, कबीरा की बन गई, मीरा की बन गई, कबीरा की बन गई। मीरा की बन गई, कबीरा की बन गई, मीरा की बन गई, कबीरा की बन गई। ओ तुलसी की बन गई, तुलसी की बन गई, तुलसी की बन गई, तुलसी की बन गई। राम कथा गाए से तेरी बन गई। गोविंद गुण गायते तेरी बन गई है, गोपाल गुण गायते तेरी बन गई है। और भगवान की कथा से किसकी किसकी बनी? सिहावा की बन गई, सिर सीधा की बन गई, सिहावा की बन गई, सिर सीता की बन गई। बेलर की बन गई और घटुला की बन गई, बेलर की बन गई और अटला की बन गई। सांकरा की बन गई, साकरा की बन गई, सांकरा की बन गई, साकरा की बन गई। भागवत कराए से तेरी बन जैया, गोविंद गुण गाए तेरी बन गई गोविंद गुण गायते, तेरी बन गई गोपाल गुण गायते। तेरी बन गई गोविंद गुण गायते, गोविंद गुण गायते, गोपाल गुण गायते, गोविंद गुण गायते, गोपाल गुण गायते। गुण गायते, गोपाल गुण गायते, गुण गायते, गोपाल गुण गायते। संतों की बन गई, संतों की बन गई, सब भक्तों की बन गई, सब भक्तों की बन गई। सत्संग में आए के तेरी बन गई है गोविंद गुण गाय, तेरी बन गई है गोपाल गुण गायते। तेरी बन गई गोविंद गुण गायते, तेरी बन गई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। मेरी माता और बहनों सज्जनों, मनु महाराज ने जाकर के उस नैमी शरण पावन धाम में 28,000 साल तक घनघोर तपस्या किया है। 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग। यही अनुराग से शुरू हुआ था और भागते भागते आगे बढ़ गए थे, फिर वापिस आए। यहां से शुरू किया था, फिर वापिस आ गए वहीं। अनुराग पूर्वक भगवान की भक्ति की मेरी माताओं। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के त्रिदेव प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए और तीनों देव ने कहा, महाराज प्रसन्न है आपकी तपस्या से, भक्ति से वरम हुई, वरदान मांगिए मनु महाराज। मनु महाराज ने एक शब्द नहीं कहा मेरी माताओं। आंखें मुंदे मुंदे
आंख बंद किए मनु महाराज ने कहा तपस्या तो हम एक के लिए कर रहे हैं, आवाज तो यहां तीन तीन की आ रही है। आप कौन है भाई तीन लोग? हम तो एक को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। एकम ब्रह्म, एक ब्रह्म। आप तीनों कौन है? देवता बोले पहचाना नहीं, हमें न त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु। मनु महाराज बोले हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हम आपको पाने के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं। हम तो एक भगवान को प्राप्त करने के लिए। कौन से भगवान का तुम दर्शन चाहते हो भाई? तो कहा जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जही निगम प्रशंसा। भगवान शंकर की मन मंदिर में बसने वाले हम तो बालक राम के दर्शन के लिए तपस्या कर रहे हैं त्रिदेव। हम आपके दर्शन के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो भगवान राम के दर्शन के लिए। और मनु महाराज ने साफ कह दिया, क्या कहा? तरसते रे नैना तरसते रे, राम दर्श के खातिर नैना तरसते, हरि दर्शन के खातिर नैना तरसते रे, राम दर्श के खातिर नैना तरसते रे। तरसते रे नैना तरसते, हरि दर्शन के खातिर नैना तरसते रे, राम दर्श के खातिर नैना तरसते रे। सुआ पढ़ावती गनिका तरगे तरगे सदन कसाई। सुआ पढ़ावती गनिका तरगे तरगे सगन कसाई। सुआ पढ़ावती गनिका तरगे तरगे सदन कसाई। सुआ पढ़ावती गनिका तरगे तरगे सगन कसाई। और दर्श ला पाके प्रभु जी, और तरस ला पाके प्रभु जी, और दर्श ला पाके प्रभु जी, और तरस ला पाके प्रभु जी। तरगे मीरा बाई तरसते रे नैना तरसते रे, राम तरस के खातिर नैना तरसते रे, हरि दर्शन के खातिर नैना तरसते रे। और अंत में भगवान राम जी को प्रकट होना पड़ा। सुजनों, हाथों में धनुष बाण लेकर के भगवान राम जी प्रकट हो गए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महाशायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदनी माता जानकी को लेकर के भगवान राम प्रकट हो गए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, वो स्वामी जी ने उसी को लिखा। नील शरोरुह नील मणि, नील नीरु घनश्याम। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरु घनश्याम। नील शरोरुह सरोवर में उगने वाला नील कमल,
नील शरोरु नीलमणि नीलम नील नीरुधर नीला नीला आकाश नील नीरुधर श्याम नील शरोरु नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी लाजहि तन शोभा निरखी लाजहि तन शोभा निरखी लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत काम नैना तरसते रे नैना तरसते रे राम तरस के खातिर नैना तरसते रे प्रभु दर्शन के खातिर नैना तरसते रे तरसते रे नैना तरसते रे राम तरस के खातिर नैना तरसते रे हरि मिलन के खातिर नैना तरसते रे बोलो रामचंद्र भगवान की जय बोले अयोध्यानाथ की जय। इस तरह से भगवान राम जी प्रकट हुए, माता जानकी को लेकर के प्रकट हुए और भगवान ने कहा, क्या कहा भगवान ने? बोले कृपा निधान अति प्रसन्न मोहि भाजानी मांगहो वर जोई भाव मन महादानी अनुमान। हे मनु महाराज, मां मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न संतुष्ट हूं। आपने मुझे बेमोल खरीद लिया है। प्रसन्न हूं मैं आपकी भक्ति से। वरदान मांगो मनु महाराज, जो चाहते हैं आप मुझसे वरदान मांग लो। मेरी माताओं, तो बार बार जब भगवान ने कहा तो मनु महाराज ने तो पहले भगवान से क्या कहा? दानी शिरोमणि कृपा निधि दानी शिरोमणि दानी शिरोमणि। हे महादानी प्रभु, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाय। सत्य कह रहा हूं प्रभु, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या चाहते हैं आप? दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाय। क्या चाहते हैं? बोले चाहूं तुम ही समान शुत प्रभु सन कवन धुरा। मनु महाराज ने एक लाइन में दो दो वरदान मांग लिया। कैसे दो वरदान मांग लिया? चाहूं तुम ही, इकट्ठा पढ़ो, जल्दी पढ़ो, एक साथ सरपट होके पढ़ो तो एक ही उत्तर है। चाहो तुम ही समान सुत, मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहता हूं, ऐसा अर्थ आता है। लेकिन थोड़ा ब्रेक लेकर के पढ़ो, थोड़ा रुक के पढ़ो। चाहो तुम ही, भगवान कह रहे हैं मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मुझसे मांग लो। मनु महाराज बोले मैं आपसे मांगने के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूं। फिर महाराज मैं तो आपको मांगने के लिए ही तपस्या कर रहा हूं। चाहो तुम ही, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता प्रभु, मैं तो तुमको ही। देखो, भगवान से चाहना और भगवान को चाहना, भगवान से चाहना और भगवान को चाहना अंतर है कि नहीं है? भगवान से मांगना और भगवान को मांगना। अब ईमानदारी से बताओ, आजकल जो भगवान के मंदिरों में भीड़ है, वो भगवान को मांगने वाले की भीड़ है कि भगवान से मांगने वालों की भीड़ है? ईमानदारी बताओ, है? हाँ, चलो भगवान अच्छा करे। ये क्रांति जो अभी हुआ है ना, शिवालय में जो मंदिरों में भीड़ है, ये भीड़ बने रहना चाहिए, पर देखना है कब तक बना रहता है। ये तो सनातन धर्म का उत्कर्ष ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखो, ये भी कड़वा सच है, मंदिरों में जो भीड़ दिखाई देती है ना,
ये भगवान को मांगने वालों की भीड़ नहीं है, भगवान से मांगने वालों की भीड़ है। एक तो बेल पत्ता ले और 10 लाख दे, है 2-4 ठान नारियल ले 10-20 लाख दे, अच्छी बात। अरे उसको जल देने की जरूरत नहीं है प्यारे, वो तो हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। कुछ देगा तभी पूजा करोगे क्या, और नहीं दिया तो ये प्रेम नहीं है, ये भक्ति नहीं, ये तो फिर धंधा हो जाएगा। हमें कहना है क्या, चाहे भगवान की पूजा से, चाहे जल चढ़ाने से, बेलपत्ते चढ़ाने से हमें चाहे कुछ मिले चाहे मत मिले, अरे भगवान शंकर की पूजा करना ये हमारा धर्म है, हम सनातन धर्मी, यही हमारा फर्ज है। क्या मिलेगा तभी पूजा करोगे, स्वार्थ हो जाएगा। प्रेम सदा निष्काम होना चाहिए। भगवान से प्रेम करते हो तो कुछ मांगने के लिए नहीं। अगर भगवान स्वयं प्रकट होके बोले बेटा मांग ले, मांग, अरे महाराज मैं मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं कैसे आया, मैं तो घर में 1-2 पपीता फला था ना स्पेशल वाला, तो मैं तोड़ करके आपको देने आया हूं, चलो आज भोलेनाथ को पपीता खिला दूं, घर का अनार खिला दूं, ये केला महाराज ये देसी केला, सोचा आज भोलेनाथ को खिला दूं। मैं आपको खिलाने आया हूं, देने आया हूं मांगने, फिर देखो तुम्हारा प्रेम, भगवान तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, कहेंगे वाह। देखो भाई प्रेम का ये सिद्धांत है, माताओं बार बार मांगने से प्रेम घट जाता है। इसलिए मंदिरों में जाते हैं तो मांगने मत जाओ, देने के लिए जाना चाहिए। हमारे अयोध्या में एक ऐसे अद्भुत महात्मा हुए, रामदास जी महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान बताते थे, अयोध्या भर के लोग कनक बिहार कनक भवन में भगवान राम के दर्शन करने आते, और जितने लोग आते हैं सब प्रणाम करते थे, सब है दंडवत प्रणाम करें घोलान के। लेकिन वो ऐसा अलमस्त महात्मा था, पूरे अयोध्या के साधु संत प्रणाम करते थे, और वो रोज मंदिर आता था, लेकिन प्रणाम एक भी दिन नहीं करते थे। वो बाकायदा भगवान के पास खड़े होकर ऐसे राम जी के सिर में हाथ रखते थे, खुश रहो राम जी, जीते रहो प्यारे। है लोग भड़क करके बोले शर्म नहीं आती, भगवान को यहाँ आशीर्वाद देते हो। उस महात्मा ने कहा यहाँ मांगने वाले तो सब आते हैं, देने वाला कौन आता है? साधु के पास क्या रहेगा, मैं तो अपने भगवान को देने के लिए आता हूँ। मेरा राम जी इसी तरह माता जानकी के साथ कनक भवन में विराज करके सदा मुस्कुराते रहे। मैं अपने राम को सदा प्रसन्न देखना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने ठाकुर को आशीर्वाद देता हूं। संतों की भावना जागी रही भावना जैसी, तो भगवान के पास मांगने मत जाओ, भगवान को देने जाओ। जिस दिन लगी ये पपीता बहुत प्यारा है, खूब जम के पका है, तोड़ लो, पानी शुद्ध कर लो, और शंकर जी को ले जाके कहो आज थोड़ा देखो भोग लगा। अब आदमी ऐसा होशियार है, बेचेगा तो 20 रुपया पपीता, और 20 रुपया पपीता चढ़ा के फिर वही 20 लाख के प्लाट की याचना करता है। तो यहां पर गड़बड़ हो जाता है। मांगना नहीं चाहिए, भगवान को देना चाहिए। भगवान ने मनु महाराज से कहा मांगो मांगो मांगो। मनु बोले महाराज क्या मांगना, चाहूं तुम्हें ही, मैं तुमको चाहता हूं, अथवा तुम्हारे जैसे पुत्र चाहता हूं। दोनों बात सही है। चाहूं तुम्हें समान शुद्ध, चाहूं तुम्हें एक, उसके बाद कहा समान शुद्ध, तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूं। ये दोनों अर्थ है। मैं आपको चाहता हूं अथवा आपके जैसा बेटा चाहता हूं। भगवान बोले आप सरिस खो जाऊं कहां जाई, मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो नृप तब तनब हो मैं आई, तुम मुझको चाहते हो ना, और मेरे जैसा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम्हारे घर आऊंगा। और तुम मेरे जैसा बेटा भी चाहते हो तो मैं तो खुद आऊंगा, और मेरे समान एक बेटा भी लेके आऊंगा। दशरथ राजा मनु ने पूछा वो कौन होगा, तो कहा मेरे जैसा दुनिया में एक ही है। अरे भरत सनिस को राम सनेही, जग जपि राम राम जप जही। दुनिया में कोई है राम जैसा, उसका नाम है भरत। मैं खुद भी आऊंगा और भरत जैसे भाई को लेकर भी आऊंगा। मनु महाराज ने कहा मैं खुद भी आऊंगा और अपने समान भरत जैसे भैया को लेकर के आऊंगा। मनु महाराज की मांग पूरी हो गई। देख प्रीति सुनी बचन अमोले,
तो एवमस्तु करुणा निधि वो। भगवान ने कहा ऐसा ही हो जाओ, है? मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर के आऊंगा। अब तो भगवान ने क्या देखा कि केवल वहां पर मनु महाराज नहीं है, अभी तो मनु के बगल में वामांग में जगत माता सतरूपा भी खड़ी है। वो भी हाथ जोड़ी टकटकी लगा के देख रही है आशा भरी निगाहों से। सतरूप ही बिलो की कर जोरे। सतरूपा भगवान को देख रही है, बिलोक रही है, हाथ जोड़ के देख रही है। सतरूप ही बिलो की कर जोरे। तो भगवान बोले देवी मांग बर जो मन तोरे। ध्यान देके सुनिए, मानस का अपना मौज अलग है। सतरूप ही भी लोग कर जोरे। तो भगवान ने कहा माता जी, राजा जी ने तो मांग लिया, अब आप क्या चाहते हो आप भी मांग लो महाराज। तो शत्रुपा माता क्या बोली? शत्रुपा माता जो बोलती है मेरी माताओं, भारतीय माताओं, शाकरा की मेरी माताओं, सुनो मेरी शत्रुपा माँ ने क्या मांगा। माता शत्रुपा हाथ जोड़ के आंख में आंसू भर के सजल नेत्रों से कहती है ठाकुर मेरी कोई अलक्ष्य मांग नहीं है। प्रभु मेरे स्वामी ने जो वरदान मांगा वो वरदान मेरे लिए बहुत है, मेरी अलक्ष्य कोई मांग नहीं है। भगवान बोले मां अलक्ष्य मांगनी है तो तपस्या तो अलग से कर रहे हो ना, है? तो जब तपस्या अलग अलग कर रहे हो तो वरदान भी अलग अलग मांगना चाहिए। माता बोली अब क्या करें प्रभु, क्योंकि शरीर अलग अलग है इसलिए तपस्या अलग हो रही है। तो तपस्या भले अलग अलग हो रही है, शरीर अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य तो दोनों का, मांग तो एक ही है ना। दुनिया की दृष्टि में देखो पति और पत्नी, लेकिन अलग अलग नहीं है पति पत्नी, वहां पर बीच में गठबंधन भी है, उनको बांधने वाला गठबंधन भी तो है? पहले अलग अलग थे लेकिन जब से बंधन बंधा है ना तो दोनों एक हो गए हैं, इसलिए उसका नाम गठबंधन है। और कभी कभी खुदा न खास्ता अरे वो कपड़े का गठबंधन, चुनरी का गठबंधन भले छूट जाए, लेकिन पति पत्नी का बंधन कभी छूटने वाला, पति पत्नी दो एक है, इनकी गांठ अटूट। पति पत्नी दो एक है, इनकी गांठ अटूट, इनके बंधन ना छूटे, प्राण जाए भले जन्मों जन्मों का साथ। पति पत्नी का संबंध ऐसा है मेरी माता। तो भगवान ने कहा लक्ष्य मांगो, माता बोले अलग नहीं मांगूंगी। तो तपस्या अलग कर रही हो, बोले तपस्या अलग कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य तो दोनों का एक है, मांग तो एक है। जो वरुणाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लाग। जो वरुणाथ, हे नाथ मेरे चतुर स्वामी ने, मेरे हो चतुर पतिदेव ने जो वरदान मांगा वो मुझे अच्छा लगा, अब मेरी अलक्ष्य कोई मांग नहीं है। भगवान बोले क्या बात करती हो मां, अलक्ष्य मांगो ना, तपस्या अलग अलग कर रही तो मांग भी अलग होना चाहिए। माता बोली देखो तपस्या अलग हो रही है लेकिन मांग तो दोनों का, मेरी अलक्ष्य मांग नहीं है ना महाराज, मेरी तो एक ही मांग है। क्या? बोले पति की मांग ही तो मेरी मांग है, पति की मांग ही मेरी अलक्ष्य कहां मांग है? ईमानदारी बताओ माता, आपके माथे पे मांग है ना, ये आपकी मांग है कि पति की मांग है? किसकी मांग है? ये तुम्हारी मांग नहीं है, हकीकत में ये मेरी मांग मेरे पति की मांग है, मेरी अलक्ष्य कहां मांग है? इसीलिए तो भारत की माताएं मांग भरती हैं। मेरी माता मांग का यही भाव है? मेरे चतुर स्वामी ने जो मांगा वही मेरी मांग है। भगवान बोले मां बहुत सुंदर, अलक्ष्य मांग नहीं है, पर कम से कम मेरा दुलार रखने के लिए मां आप मांगोगी तो मुझे बड़ा खुशी मिलेगी, बहुत प्रसन्नता होगी, बड़ा आनंद आएगा आपके मांगने से।
ऐसा? तब माता बोलती चलो मेरे मांगने से अगर मेरे भगवान को खुशी मिलती है तो अपने भगवान की खुशी देने के लिए मैं मांग लेती हूँ। और माता ने क्या मांगा? अलक्ष्य कुछ नहीं मांगी, जो मनु महाराज ने मांगा उसी को माता ने अपने शब्दों में मांगा। कैसे मांगा? अब वो छतरूपा मैया छत्तीसगढ़ की बेटी है ना, तो छत्तीसगढ़ी बोली में मांगा। सज्जनों, छतरूपा माता इसी छत्तीसगढ़ की बेटी है, इसलिए उस माता ने छत्तीसगढ़ी बोली में सबसे प्यारी सबसे सुंदर है छत्तीसगढ़ी जैसा बोली कौन सा बोली है? ये इतना प्यारा बोली है। छत्तीसगढ़िया लोग बंगाल जाते हैं तो बंगाली सीख के नहीं आते, बिहार जाते हैं बिहारी सीख के नहीं आते, पंजाब जाते हैं पंजाबी सीख के नहीं आते, लेकिन पंजाबी छत्तीसगढ़ में आते हैं, बंगाली छत्तीसगढ़ में आते हैं, तेलुगु छत्तीसगढ़ में आते हैं और 4-6 महीना में सब छत्तीसगढ़ी सीख जाते हैं। यह हमारे भाषा की हमारी बोली की एक विशेषता है। इतना बढ़िया छत्तीसगढ़ की बोली जैसे गुड़ में पागे केरा है। छत्तीसगढ़ मां 33 कोटि देवी देवता के बसेरा है, मोर छत्तीसगढ़ के बोली जैसे गुड़ में पागे केरा है। इतने सुंदर शब्दों में मांगी और छत्तीसगढ़ी में मांगी। अब आप कहेंगे शत्रुपा मैया कैसे छत्तीसगढ़ की बेटी है? मेरी मांगो, शत्रुपा मैया ही कौशल्या मैया है। शत्रुपा माता कौन है? कौशल्या माता है, और कौशल्या माँ छत्तीसगढ़ की बेटी है। इसी कौशल्या माँ के नाम पर हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना नाम है कौशल प्रदेश। क्या नाम है? बाद में हो गया महाकौशल। अब उसके बाद जब यहां से कौशल्या मैया अयोध्या में ससुराल गई तो फिर 2 कौशल बन गए। ये हमारा छत्तीसगढ़ का हिस्सा दक्षिण कौशल कहलाने लगा और उत्तर प्रदेश अयोध्या तरफ वो उत्तर कौशल हो गया। कौशल्या माँ के जन्म स्थली है छत्तीसगढ़। कितना बड़ा धाम है, मेरी बात और विचार करो। इतना अद्भुत पुण्य प्रदेश है। जगत पिता नारायण को जन्म देने वाली माता कौशल्या इसी छत्तीसगढ़ की बेटी है। प्यारे, यहाँ के कितने पुण्य रहे होंगे। उस जगत पिता नारायण को जन्म देने वाली माता कौशल्या यहाँ प्रकट होती है। मेरी माता और छत्तीसगढ़ी में मांगती है। एक कवि की बात मैं आपके सामने रखता हूं, हमारा छत्तीसगढ़ कैसा है, तो इस भजन से और स्पष्ट हो जाएगा कि कौशल्या मैया कैसे यहाँ की बेटी है। कौशल्या इसी छत्तीसगढ़ की चंदखुरी की रहने वाली बेटी है। रायपुर से लगा हुआ चंदखुरी गांव है, उसको वैध चंदखुरी कहते हैं। और वहां जाकर के देखो, बड़े बड़े पुराने तुम्हें स्मारक मिलेंगे आज भी। तालाब के बीचों बीच इतना बड़ा तालाब है और तालाब के बीचों बीच में कौशल्या माँ का मंदिर है। माता कौशल्या अपने लाडले राम को अपनी गोदी में बैठाई है। सज्जनों, चंदखुरी कभी जाना, रायपुर से बिल्कुल पास में लगा हुआ है, दर्शन करके आना। सज्जनों, अद्भुत। और अभी तो विकास गजब का हो रहा है। अभी तो उसको बहुत हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने उसका खूब उत्थान किया है। अद्भुत जगह है चंदखुरी। भगवान राम के दिव्य दर्शन मिलेंगे। वहां 12 महीना मेला लगा, रोज मेला लगता है। अभी चंदखुरी के पास में लगा हुआ धर्मपुरा गांव, जहां मैं अभी भागवत की कथा करने गया था, तो भगवान ने कृपा करी और मैं चंदखुरी गया, दर्शन किया। अद्भुत जगह है, अद्भुत। जाओगे तो एक तरह से पिकनिक स्पॉट बन गया है, पर्यटन स्थल बन गया है ना? बड़ा सुंदर जगह है। आप सब लोग जाके दर्शन करियो मेरी माताओं है। और देखो, भगवान राम की माता का मैं क्या वो है, और भगवान की बहन यही आसपास में है तुम्हारे। भगवान राम की बहन शांता श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई थी, भगवान राम की बहन है। सिहावा में आई है शांता जो है। क्या बात है मेरी माता।
तो एक कवि ने लिखा है, किस्म किस्म के देवता धामी, हर किस्म किस्म के देवता धामी, गंगा जल कस पानी ये छत्तीसगढ़ है कुबेर के भुइया भाखाराम के बानी। छत्तीसगढ़ है कुबेर के भुइया भाखाराम के बानी है। किस्म किस्म के देवता धामी, किस्म किस्म के देवता धामी, गंगा जल कस पानी छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया भाखाराम के बानी है। छत्तीसगढ़ है कुबेर के भुइया भाखाराम के बानी है। शिवरी नारायण दंतेवाड़ा राजिम और डोंगरगढ़, शिवरी नारायण दंतेवाड़ा राजिम और डोंगरगढ़। शिवरी नारायण दंतेवाड़ा राजिम और डोंगरगढ़, शिवरी नारायण दंतेवाड़ा राजिम और डोंगरगढ़। रतनपुर माँ दर्शन खातिर मन खे जुठते अड़बड़, रतनपुर माँ दर्शन खातिर मन के जुटते अड़बड़। दशरथ लाला राम देवैया, दशरथ देवैया, दशरथ राजा ला राम देवैया, दशरथ राजा ला राम देवैया। उहु यहाँ के ज्ञानी है। कौन? वो श्रृंग ऋषि महाराज, यहीं के तो रहने वाले तुम्हारे पड़ोसी है मेरी माताओं। शिहावा में श्रृंग ऋषि महाराज जिसने राजा दशरथ को राम जैसे पुत्र दिया अपनी तपस्या से, अपनी साधना के बल पर। दशरथ राजा ला राम देवैया उहु यहाँ के ज्ञानी, छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया भाखाराम के बानी। छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया भाखाराम के बानी। माता कौशल्या यहाँ की बेटी, राम यहाँ के भांचा। माता कौशल्या यहाँ के बेटी, राम यहाँ के भांचा। भगवान छत्तीसगढ़ यहाँ मन के भांचा है। देखने से दिया मन भांचा के पांव पर धंधाई हो। दूसरा प्रदेश में जावे तो मामा मामी मन भांचा भांची के पांव नहीं पड़े, भांचा भांची मन मामा मामी के पांव पड़ते। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में भांजा भांजी को प्रणाम करने की परंपरा है। क्यों? क्योंकि जो भांचा है ना वो साधारण भांचा नो है, वो भगवान भांचा है। यहाँ के सब भांचा मन भगवान है। भांचा माता कौशल्या यहाँ की बेटी, राम यहाँ के भांचा। माता कौशल्या यहाँ के बेटी, राम यहाँ के भांचा। 10 बछर वनवास बिताई देखी से कर्माना चा। 10 बछर यहाँ बिताई देखी से कर्माना चा। ओ 10 बरस वनवास बिताई देखी से कर्माना चा। 10 बरस वनवास बिताई देखी से कर्माना चा। राम चरण जस पावन माटी, राम चरण जस पावन माटी। अरे मन के औघड़ दानी है छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया भाखाराम के बानी है। छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया राम के बानी है। किस्म किस्म के देवता धामी, किस्म किस्म के देवता धामी, गंगा जल कस पानी है। छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया भाखाराम के बानी है। छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया भाखाराम के बानी है। माता कौशल्या अपन छत्तीसगढ़ी में बाली दाई हो, छत्तीसगढ़ी बोली में भगवान ला
का वरदान मांगी? राम तैहा बेटा बन के, राम तेरा बेटा बन के, राम तैहा बेटा बन के, राम तेरा बेटा बन के, मोरे घर में आते। अच्छा, मैं तोर घर में बेटा बन के आते दाई तते काबूता करते हो बाबू मेरी घेरी बेरी चूमत रहते हो छाती मां लगा के। तेरी मेरी चूमत रहते हो छाती मां लगा के। ओ राम तेरा बेटा बन के, राम तेरा बेटा बन के, मोरे घर में आते घेरी बेरी चूमत रहते हो छाती मां लगा के। तेरी मेरी चूमत रहते हो छाती मां लगा के। करिया करिया तोर आँखी में काजर नेहा लगाते हो। करिया करिया तोरे आँख में काजर में हाँ लगाते हे हो। राम करिया करिया तोर आँखी में काजर नेहा लगाते हो। करिया करिया तोरे आँख में काजर में हाँ लगाते हो। सुघर अकन पीतांबर के तोला झबला में पहिराते हो। सुघर असन पीतांबर के तोला झपला में पहिराते हो। चंदन के पलना बनवा के रेशम डोरी लगाते हो। चंदन के पलना बनवा के रेशम डोरी लगाते हो। फूल के वो माँ सेज सजा के अतर सुगंध छिताते हो। फूल के उमा से सजा के अतर सुगंध सिंचाते हो। औ सुंदर लोरी गावत रहते हो। सुंदर लोरी गावत रहते हो। भगवान कहते का लोरी गावत रहते ना तो माता सत्र कहते मोर ज्यादा लोरी वरी नहीं आए बाबू फिर नहीं एक ठन सुन सुन के सीखे रहा। सुंदर लोरी गावत रहते हो। सुंदर लोरी गावत रहते हो। कते वाला लोरी वही वाला जू 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 जू। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग भी मिला। जू 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 जू। ओ सुंदर लोरी गावती रहते हो। सुंदर लोरी गावत रहते हो। सुंदर लोरी गावत रहते हो। सुंदर लोरी गावत रहते हो। पलना में झुला के घेरी बेरी चूमत रहते हो छाती मां लगा के तेरी बेर चूमत रहते हो। छाती मां लगा। राम तैहा बेटा बन के, राम तेरा बेटा बन के, प्रभु तैहा बेटा बन के, प्रभु तेरा बेटा बन के, मोरे घर में आते घेरी बेरी चूमत रे छाती मां लगा के राम। तेरी बेर चूमत रहते हो। छाती मां लगा के। आई हो अब तो भगवान राम गलो छत्तीसगढ़ी को ठ्याक शुरू कर दी सो महातारिक में लिखी तो भगवान राम गलो छत्तीसगढ़ी बोल शुरू कर दी। जय हो। और छत्तीसगढ़ी बोल बोल के राम काहे कथे दाई तोर शरण में आए हो। 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 काबर नहीं ते देखस हो बहुला ते आपन लइका काबर नहीं
बहुला ते अपन लैका खबर नहीं करे कत ओ धाई महुलत आपन लैका खबर नहीं करे दाई बहुला ते अपन लैका खबर नहीं करे कत ए हो मियां तिस महुल दाई कोरा में खिला लेते कहो बहुल दाई कोरा मत ला लेते आगा लड़का आगा भैया कहीं के बुला ले आगा लड़का आगा भैया कहीं के बुलाए मोर कोती को नजर मोर कोती को नजर मोर कोती को नजर मोर कोती को नजर खबर नहीं तो देखत हो दाई बाहुला ते अपन लेका खबर नहीं तेरे कताई बाहुला ते अपन लेका खबर नहीं तेरे कताई बाहुला ते अपन लेका खबर नहीं तेरे कताई बाहुला ते अपन लेका खबर नहीं तेरे बोलो जय रामचंद्र भगवान की जय। तो इस तरह से भगवान ने वरदान दिया और वरदान देकर के भगवान ने कहा अब तुम मम अनुशास अब तुम मेरे अनुशासन को मान करके बसई जाहो सुरपुर रजधारी तह करी भोग विशाल तात गए कछुकाल पुनि हुई हऊ अवध भुआल तब मैं हो तुम्हार शुत। भगवान ने कहा माता जी पिताजी शरीर जर्जर हो गया है, अब इस वृद्ध शरीर को जर्जर शरीर को त्याग करके बसा हो जाए सुरपुर राजधानी स्वर्गलोक में जाकर निवास करो। तहाँ करी भोग विलास स्वर्गिक सुख को भोगने के बाद तात गए कछुकाल पुनि कुछ समय बीतने के बाद होई हऊ अवध भुआल अवध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ और कौशल्या के रूप में आप दोनों प्रकट होंगे। तब मैं होब तुम्हार शुत, तब मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। मनु महाराज की भक्ति धन्य है माताओं। राम जी का प्राकट्य तो त्रेता युग में हुआ था, लेकिन मनु महाराज की भक्ति ने उस त्रेता युग में प्रकट होने वाले राम को सतयुग में ही प्रकट करके रख दिया। मेरी माताओं, इससे सिद्ध होता है कि राम केवल त्रेता के नहीं है, राम तो चारों युग में है और हर पल है, हर क्षण है। मेरी माताओं, कण कण में राम है, हर पल राम है, राम सदा सब में रमे हुए हैं। इधर क्या हुआ, आइए कथा को गति देते हैं। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्नी उत्तरायत सुतो ध्रुवा। मनु महाराज का छोटा बेटा, बड़ा बेटा प्रियव्रत तो निकल गया जंगल, भगवान की भक्ति करने साधु बन गया, राजपाट कबूल नहीं किया, राजकाट उसने स्वीकार नहीं किया। मनु महाराज ने छोटे पुत्र उत्तानपाद को राजगद्दी सौंप दिया। महाराज उत्तानपाद राजगद्दी पर विराजमान हुए। मेरी माताओं, उत्तानपाद राजा की दो पत्नी हैं,
बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि है। दोनों रानी को एक एक बेटा है। बड़ी रानी सुनीति का बेटा जिसका नाम है राजकुमार ध्रुव, और छोटी रानी सुरुचि की पुत्र का नाम है राजकुमार उत्तम। दो रानी है, दो पुत्र है, बीच में उत्तानपाद है मेरी माता। सुनीति बड़ी है, भगवत भाव वाली है, पति प्रिया है, पतिव्रता है, धर्म को जीने वाली है माता। सुनीति है ना, भगवत भाव वाली सुनीति परम भक्ति ने मेरी माताओं, पतिव्रता नारी है। फिर भी राजा को पसंद नहीं है। राजा को तो छोटी रानी पसंद है, सुरुचि। सुरुचि भी हल्की है, उसकी उम्र कम है, अभी शरीर में उसके आकर्षण है। बस उसी आकर्षण पे राजा भौरा बन करके भटक रहा है। रानी की सुंदरता में भौरे की तरह लट्टू है राजा मेरी माता, है नहीं। राजा को सुनीति पसंद नहीं है, पतिव्रता नारी है, पति चरणों की पूजा करने वाली, उसका नाम ही सुंदर नीति है, पर राजा को सुनीति पसंद नहीं है, तमक झमक वाली है। ये सुरुचि ज्यादा पसंद है। राजा को दोनों को प्रेम करना चाहिए ना, लेकिन यही तो राजा की कमजोरी है कि सुनीति पसंद नहीं, सुरुचि को ज्यादा और पसंद करते हैं। राजा की कमजोरी है। अच्छा चलो, राजा की कमजोरी है, हमारी आपकी क्या कमजोरी है? हमारे जीवन में भी तो सुनीति है और हमारे जीवन में भी सुरुचि है, और हम ही लोग सही अर्थों में उत्तानपाद है। उत्तानपाद का अर्थ क्या है? उत्तानपाद किसे कहते हैं? जो माता के पेट में गर्भ में 9 महीने तक ऊपर पैर करके नीचे मुंडी करके लटका रहता है। उत ऊर्ध्वपादौ यस्य सह उत्तानपादा, जिसका पांव ऊपर की ओर और जिसका सिर नीचे की ओर, ऐसे मां के पेट में जो 9 महीना तक लटका रहता है। और इसी प्रक्रिया से जिसका जन्म होता है, ऊपर पैर नीचे मुंडी करके जो संसार में जन्म लेता है, वही तो उत्तान मतलब ऊपर, पाद मतलब पैर। हम सबका जन्म इसी प्रक्रिया से हुआ ना, तो इन अर्थों में हम ही लोग उत्तानपाद है। और उत्तानपाद की 2 पत्नी है, सुनीति सुरुचि। तो हमारे जीवन में 2 प्रवृत्ति है। हमारे जीवन में भी एक तरफ नीति है और एक तरफ रुचि है। सुनीति सुंदर नीति, सुरुचि मनपसंद रुचि। हमारे जीवन में भी नीति है, रुचि है। ईमानदारी बताओ, हमको सुनीति पसंद है कि सुरुचि पसंद है? अपने आप से ही पूछो। हमको भी अपने जीवन में रुचि ज्यादा पसंद है कि सुनीति पसंद है? हम सबको सुनीति पसंद नहीं मेरी माताओं, हमको भी रुचि पसंद है। हम सब लोग भी रुचि के गुलाम है। नीति तो नीति है, और नीति मना करती है काम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हम रुचि के गुलाम। हम जब खतरनाक कपड़ा पहनते हैं ना, उटपुटांग ढंग से अंग प्रदर्शन करते हुए, अंग को दिखाने वाले कपड़ा, छोटे छोटे कपड़ा, तो सुनीति हमें टोकती है, राजन ऐसा मत करो। बड़ी रानी समझाती है उस जीवात्मा को, ये ऐसा कोई कपड़ा पहना जाता है क्या? अरे देखने वाले हंसेंगे, थूकेंगे, हैं? लेकिन हम तो हैं सुरुचि के गुलाम। अरे दुनिया के आके हमको क्या लेना देना? मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में, अपनी मस्ती में मरे जा रहे हैं। नीति विरोध करती है। ये तो तुमने हेयर स्टाइल बनाया है ना, ये बिल्कुल गलत है। पर आज देखो, हम सब सुरुचि के गुलाम हैं। दिन भर बाल, खतरनाक है आजकल का बाल। बाल बच्चों का बाल देख रहे हैं क्या बाल है आजकल? और जैसे बाल है वैसे चाल है? चाल से ही तो बाल बन रहे हैं, और बाल से उनकी चाल दिखाई दे रही है? पढ़े लिखे बर जांगर टूट गए, फैशन लगाए बर अगवा, मन मतंग है मदिरा पी के, हीरो बन गए फगवा। अरे पैसा में ईमान बेचा गए, और चूल्हा में चल दिस ज्ञान रे, सिरथुन में अब कलयुग आगे हो गए मरे बिहार। सबकी यही हाल है, बेटा बेटी सब बुहा रहे हैं धारे धार।
इनको भवाना ही अच्छा लग रहा है। लड़कियों का कपड़ा छोटा है, अब लिहा लड़का मन के फुल पैंट ला दे है, जतका बड़ा आदमी नहीं थे कले लंबा होकर फुल पैंट है रेंग थे पूरा सड़क ला बाहर रेंगा थे दई, इतने गंदे हिसाब है। बाल देखो तो उठउटांग है, पहनावा खराब है। बेटियों के अब तो जानते बोलने की जरूरत नहीं है, और हम सब लोग है ना, हम ही लोग तो कर रहे हैं, इसलिए बोलेंगे तो हम ही लोग सुनेंगे, शर्म लग जाएगी। शर्म करो थोड़ा, सनातन धर्मी हिंदू हो। आजकल के देखो चोटी नहीं है, चोटी रखने में शर्म आती। इस चोटी को बचाने के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपना गर्दन कटवाया। इस चोटी की रक्षा करने के लिए, स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हिंदुओं ने कितने मन चोटी और कितने मन जनेऊ है। औरंगजेब ने हिंदुओं के इतने गर्दन कटवाए थे सज्जनों, तो जब जनेऊ को तौला गया तो कहते 40 मन। अब बताओ उस 40 मन जनेऊ को तौला गया तो कितने लोगों का गर्दन काटा है उसने। धिक्कार है हमारे जीवन को। गर्व से कहो हिंदू है, और हिंदू परंपरा पर तुम्हें नाज नहीं है, गर्व नहीं है। तुम्हें चोटी रखना शर्म लगता है, तुम्हें धोती पहनना शर्म लगता है, जनेऊ पहनना तुम्हें शर्म लगता है, साड़ी पहनना तुम्हें शर्म लगती है? आजकल बेटियों का भी तो यही हिसाब किताब है, इतने खतरनाक ढंग से कपड़ा पहनते हैं। शर्म करो, थोड़ा लोक मर्यादा का पालन होना चाहिए। भगवान ने दिया है खूब, पहनो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोक मर्यादा। अरे इतना तो आप जानते हो ना, एक कहावत है छत्तीसगढ़ में, क्या छत्तीसगढ़ में कहते हैं अपन रुचे भोजन और पर रुचे श्रृंगार। दूसरे को जो पसंद आ जाए वो श्रृंगार श्रृंगार है जी। लोग हमारी प्रति टीका टिप्पणी करें, छीटा कसी करें, कमेंट करें, अच्छा लगता है क्या है? तुम तो वैसे भी सुंदर हो मेरी माता, भगवान ने तुम्हें सुंदरी बनाया जन्मजात है। जन्मजात तुम सुंदर हो, तुम्हें अलग से को डिजाइन मारने की कोई जरूरत ही नहीं है। साड़ी में भारत की माताएं जितना सुंदर दिखती हैं, वो टॉप और जींस में थोड़ी दिखेंगे है। संसार का सबसे पवित्र पहनावा, सबसे सुंदर, उसका नाम है साड़ी और धोती। इससे बढ़िया दुनिया में कोई नहीं। जो जिंदगी भर टॉप पहनते थे, आज रूस वालों को देखो, अमेरिका वालों को देखो, वो अपना टॉप और जींस फेंक करके वृंदावन में आके साड़ी और धोती पहन करके, माथे में चोटी और तिलक लगा करके राधे नाम में मस्त झूम रहे हैं वृंदावन में। हमारी संस्कृति को वो अपना रहे, और हम कहां जा रहे हैं? पाश्चात्य संस्कृति में। भागो, भोग के पीछे भाग रहे हैं। कहां तक भागोगे? एक दिन तुम्हें लौटना पड़ेगा, तब उस दिन समय तुम्हारे हाथों से निकल जा रहेगा। पछतावा के सिवा और कुछ नहीं हुआ हमारे पास। सीखो रूसी लोगों से, है हरे कृष्ण गा रहे हैं, धोती पहन करके नाच रहे हैं, और हम कहां भाग रहे हैं? सुनते तो रामायण है, सुनते सीता अनुसुईया की कहानी है, लेकिन अपनाते हैं जो टीवी में देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी माता और बहनों। तो इस तरह से सुनीति और सुरुचि। सुनीति मतलब ऐसा है, और सरल समझो, सुनीति का मतलब होता है बुद्धिमानी, और सुरुचि मतलब होता है मनमानी। ये बढ़िया अर्थ है। सुनीति माने बुद्धिमानी, सुरुचि माने मनमानी। अब अपने आप से पूछो, बुद्धिमानी पसंद है कि मनमानी पसंद है? आज के जमाने में 90% लोगों को बुद्धिमानी पसंद नहीं है, मनमानी ज्यादा पसंद है। जो मन में आए करेंगे, दुनिया हाथ से चाहे थूके है। मेरी माताओं, बड़ा शर्म लग जाता है। अंग प्रदर्शन क्यों करना भैया है? आज समाज में देख रहे हो कितना अपराध बढ़ रहा है, बेटियों के प्रति कितने अपराध हो रहे हैं। इस सब अंग प्रदर्शन का ही एक नतीजा तो है? मेरी माता और बहनों, तो मर्यादा में रहना चाहिए। यही तो लक्ष्मण रेखा है। सीता ने लक्ष्मण रेखा को लांगी, परिणाम क्या हुआ? सीता को रोना पड़ा है विदेश की धरती में। मेरी माता और बहनों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, हमारे बाप दादों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा बनाई है, इस लक्ष्मण रेखा को हमें लांघना नहीं चाहिए।
उस समय तो एक रावण थे, सीता का बड़ा बुरा हाल हुआ। आजकल तो कितने कितने रावण घूम रहे हैं, साधु के वेश में शैतान घूम रहे हैं। इसलिए मैं अपने बहनों से, बेटियों से, अपनी दीदियों से निवेदन करता हूं, लोक मर्यादा का पालन रखो। जितना तुम्हें पहनना, जितना महंगा पहनना है, स्वतंत्र हो खाने पीने पहनने में, लेकिन ध्यान रखना अगर तुमने प्रदर्शन किया तो तुम प्रदर्शनी बन जाओगे तुम। हाँ? सज्जनों, मेरी माताओं, सुरुचि सबको पसंद है, सुनीति पसंद नहीं है। हाँ? काम बिगड़ जाएगा, है कि नहीं? सुरुचि क्षणिक है, जबकि नीति स्थायी है, टिकाऊ है। सुरुचि क्षणिक है, समझ गए? वो ज्यादा नहीं रखने वाला नहीं है। नीति की बात मानोगे, न्याय पर चलोगे, नीति को जीवन में आत्मसात करोगे, तो उसका जो फल आता है उसी का नाम है ध्रुव। ध्रुव मने टिकाऊ, ध्रुव मने अटल सत्य, ध्रुव मने स्थायी सुख, ध्रुव मने ब्रह्मानंद, उत्तम मने विषयानंद। सुरुचि के बेटा का नाम क्या है? उत्तम। तो भले नाम उत्तम है, लेकिन काम कहां उत्तम है? नाम तो उत्तम है, लेकिन वो उत्तम तो बाद में लघुत्तम हो गया, उसका मर्डर हो जाता है। जबकि ध्रुव का नाम संसार में अमर हो जाता है। मेरी माताओं, आकाश में अनंत तारे हैं, असंख्य तारे हैं। आपको पता है उन असंख्य तारों में सबसे ज्यादा चमकने वाले तारा का नाम क्या है? वही तो ध्रुव तारा है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो न्याय नीति के मार्ग पर चलता है, जो लोक मर्यादा का, शास्त्र मर्यादा का, समाज मर्यादा का पालन करता है। उसकी चमक लाखों में एक होती है। मेरी माताओं, अनसुईया माँ का नाम आज वो लाखों में एक चमकने वाली एक तारा है। सती अनसुईया का नाम, सावित्री का नाम, सीता का नाम, ये सब अनंत तारों में चमकने वाले कुछ तारे हैं। सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, ये अनंत तारों में चमकने वाले और विशेष तारा है। मेरी माता और बहनों, क्या बात है। तो न्याय के रास्ते पर चलोगे, नीति की बात को मानोगे, तो उसका फल मीठा होता है। क्षणिक सुख, सुरुचि का सुख क्षणिक है ना, थोड़ा सा लगता है, बाद में खत्म। गुलाब जामुन का मजा कब तक है? हाथ में पकड़े हो गुलाब जामुन तो भी आनंद नहीं, और गले के नहीं उतर जाए तो भी आनंद नहीं। केवल 2 मिनट 2 सेकंड मुंह में रखते तक तो आनंद नहीं, क्षणिक है ना। जबकि सुनीति का बेटा ध्रुव, उसका नाम हो गया, उसका काम हो गया, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। मेरी माताओं, एकदा सुरुचि पुत्र मंक मारो पेलालियन महाराज उत्तानपात। एक दिन छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोदी में लेकर के प्यार कर रहे थे, दुलार रहे थे। अचानक ध्रुव की दृष्टि पड़ी, पिता की गोदी में छोटा भाई में चल रहा है। दौड़ करके बच्चा ध्रुव गया और जाके कहा, पिताजी पिताजी पिताजी, मैं भी आपकी गोदी में बैठूंगा। राजा ने कहा, बेटा आजा मेरे लाल। झुक करके राजा ने लपक करके उस बच्चे की बाहों को पकड़ा, खींच करके अपनी गोदी में बिठाया। एक गोदी में उत्तम बैठा है, दूसरा गोदी में ध्रुव है। दोनों बच्चों को अंक में भर लिया और दोनों को गाल को राजा चूमने लगे, क्योंकि दोनों राजा के ही पुत्र हैं, तो राजा के लिए दोनों बराबर हैं। दोनों को प्यार करने लगे। लेकिन छोटी रानी की दृष्टि अचानक पड़ी। सुरुचि ने देखा राजा की गोदी में सौत का बच्चा बैठा है, और अपने सौत के बच्चे को जब देखा तो सांप की तरफ फुफकारने लगी, वो नागिन की तरह। सौतिया डाह में जल गई माता, उसका बीपी हाई हो गया और एकदम फड़फड़ाने लगी। वो राजा के सामने आकर के पहले तो राजा को डांटी है उन्होंने, क्या क्यों? भगवान ने आपको बेटा नहीं दिया प्यार करने के लिए, जिसमें आप दूसरे के बच्चे को प्रेम करते हो? क्या जरूरत दूसरे के बच्चे को गोदी में उठाने का? एक बार नहीं, कई कई बार रिपीट करते, दूसरे का बच्चा, दूसरे का बच्चा। ध्रुव दूसरे का बेटा है क्या? चलो रानी के गर्भ से, छोटी रानी के पेट से पैदा नहीं, उसके कोख से, तो उसके लिए भले दूसरा है, लेकिन राजा को तो समझना चाहिए कम से कम भाई,
राजा डांटते, विरोध करते, तो कहते कैसे बोल रही है भाई, ध्रुव कोई दूसरा है क्या? राजा को कहना था, पर राजा एक शब्द नहीं बोला। क्यों? राजा छोटी रानी का गुलाम है, छोटी रानी के वश में है। अब इतना गुलाम हो चुका है राजा कि जानता है रानी गलत बोल रही है, पर जान करके प्रतिकार नहीं कर सकता। अगर कुछ बोलूंगा इसके मन के खिलाफ तो ये तो रूठ जाएगी, मुंह फुला देगी, छोड़ करके चली जाएगी, और मैं तो बदतर कीड़ा की तरह मर जाऊंगा तड़प तड़प के, पतिंगा की तरह। राजा बताए ना, वो बदतर कीड़ा ही तो है जिसको पतिंगा कहते हैं, और पतिंगा रूप में जाकर के मर जाता है। जलते हुए दीपक के सुंदरता को देख नहीं पाता वो है, इतना उसमें आशिक हो जाता है। बोले देखने में इतना सुंदर है, दिया जल रहा है, बाप रे बाप, थोड़ा छू के देखते हैं। दूर में इतना आनंद है, देखने में इतना आनंद है, तो थोड़ा छू के देखते हैं। अब बताओ, वो पतिंगा, वो बदतर कीड़ा उस दीपक के लौ को आके छूता है, जल के मर जाता है। ध्यान रखना, परमात्मा ने जो सुंदरता बनाई है वो देख करके मौज लेने की, आनंद लेने की, छूने के नहीं है। छूओगे तो जल जाओ। बगिया में जाते हो, गार्डन में सुंदर सुंदर गुलाब खिले रहते हैं, माली भी है, गुलाब भी है, खिला हुआ है, सुंदर है, मनमोहक है, लेकिन वहां लिखा रहता है तोड़ना मना है। तुम तोड़ोगे तो टूट जाओगे। सज्जनों, मेरी माता बहनों, ज्यादा चिपकोगे तो चले जाओगे तुम। तो इस तरह से राजा ने एक शब्द नहीं कहा, रानी गई और ध्रुव महाराज के बाह पकड़ के धड़ाम से राजा की गोदी से खींच के धरती में पटक दी। तू राजा की गोदी में बैठेगा? अरे तू अभागा है, अभागा, तेरी मां अभागन है, तेरी इतनी हिम्मत पड़ेगी कि तू राजा की गोदी में बैठ है? बेटा ऐसा मत हो कि कल तू राजा के सिर में बैठ जाएगा। सिर में बैठेगा? किसको पूछ के बैठा तू राजा की गोदी में? और क्या क्या अनसुन बोलने लगी। ध्रुव का ऐसे अपमान करी सज्जनों, बच्चा का हृदय तार तार हो गया है, हजारों छेद हो गए। 5 साल का है बालक, 5 साल का बच्चा नहीं समझेगा क्या मान अपमान की भाषा को? मेरी माताओं, 6 महीने का बच्चा समझ जाता है। 6 महीने के बच्चों को जब प्यार करते, दुलार करते हैं ना, बच्चा कैसे मुस्कुराता है? मुझ चले हंस देता है, मुस्कुरा देता है। और थोड़ा थोड़ा धमका के देखो तो, थोड़ा सा नाटक करने के लिए थोड़ा मजा देखो बच्चा को, थोड़ा धमकाओ ना, है? चुप नहीं रह सकते, पदौते हो दिन भर, चिल्ला दो, काम मुदा नहीं करने दे रहे। कहां है तुम्हारी मम्मी? फिर वो 6 महीने का बच्चा कैसे पूछ सकता है? तो 6 महीने की बच्चा प्रेम और दुत्कार की भाषा को समझता है। अरे बच्चे की बात तो छोड़ो जी, कुत्ता भी प्रेम की भाषा समझता है। चुटकी बजा के कह दो टॉमी तू, फिर देखो कुत्ता को कैसे दुम हिलाता है। प्यार की बोली लाम मयाक बोली कुकुर घलो समझते नहीं समझे? वो प्रेम से बोलवे नहीं, तानवा पूछी ऊपर डा, अब ऐसे बढ़िया लपेटी डिजाइन में, अब ऐसे ऐसे हालात रही खबरते में अगर थे तो मैं दिखा है नहीं। जब प्यार करोगे तो कुत्ते का पुंछ ऊपर हो जाता है, अब ऐसे हालात रहते। और धी एक आठन सूटी लधर ले, एक आठन लकड़ी लहर के दे है नहीं, तांजे पूछ ऊपर डाल रही तो खालीदार अंडरग्राउंड हो जाते, उछिल चपक के बढ़ जाते। जानता है प्यार और दुलार की भाषा, इसलिए प्यार से ही बोलो। शब्द का बाण बड़ा खतरनाक है मेरी माता और बहनों। कबीर बाबा कहते हैं वचन संभारे बोलिए वचन के हाथ न पाओ, एक वचन करे औषधि एक वचन करे घाव। बानों का घाव तो वक्त में भर जाता है, लेकिन बानी का घाव कभी भरने वाला, इसलिए बानी से किसी के दिल को घाव मत करो। है वो गोली का घाव तो भर जाता है, लेकिन ये बोली का घाव इतना गहरा उतर जाता है दिल में। सज्जनों, द्रौपदी ने दुर्योधन के छाती में बोली का ऐसे गोली मारी, अंधस्य पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा होता है। बताओ द्रौपदी ने कैसे गोली छोड़ी, शब्दबान छोड़ी, परिणाम क्या हुआ?
महाभारत हुआ, महाभारत, और कितने लोग मरे। द्रौपदी के एक शब्द के कारण 3 करोड़ लोग मरे महाभारत में। 3 करोड़ खून की नदियां बह गई। सज्जनों, जिनके घर में वाणी का संयम है, आज भी देखो, जिसके परिवार में लोग नपे तुपे बोलते हैं, जरूरत जितना जरूरत उतना बोलते हैं, कम बोलते हैं, वो ज्यादा तरक्की करते हैं। और परिवार सुमति के धागे में आज भी बंधा है। 4 भाइयों को देखो, लगता है राम लक्ष्मण की जोड़ी है। दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता लगते हैं। 4 देरानी जेठानी में आज भी प्यार है, जहां बोली का संयम है। और जिसके घर में बोली गोली बन गया, धड़ाधड़ वो दाग रहा है, धड़ाधड़ वो छोड़ रहा है, फिर वहां तो एक ही घर में 4-4 दरवाजे हैं माता, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। इसलिए बोलो तो सबसे पहले तुम तौलो, फिर मुंह को खोला करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का। ये उसी भजन की लकीर है? भगवान ने आंख दो दिए, कान दो दिए, नाक दो दे दिए, हाथ दो दे दिए, पांव दो दिए। भागवत में ज्यादा ज्यादा चलो, दान पुण्य ज्यादा करो, हैं? भगवान की कथा ज्यादा सुनो, भगवान का ठाकुर का दर्शन ज्यादा करो, लेकिन मुंह सिंगल दिए, क्योंकि बोलो बिल्कुल कम। सिंगल बोलो, कम बोलो, ज्यादा सुनो और कम है। लेकिन यही तो गड़बड़ है? यही तो बिगड़ा है पूरा। घर घर में महाभारत इसी कारण हो रहा है। और मैं तो अपने बुजुर्ग माता पिताओं से निवेदन करूं, भागवत सुनने की बात आती तो आप क्या कहते हैं? जागर नहीं चले महाराज, हैं? जागर नहीं चले, भागवत सुने नहीं जा सको, जागर नहीं चले, आंखी नहीं दिखे, है कि नहीं? तो जागर नहीं चले तो मत चले। उम्र हो गई, जागर नहीं चले, बने बात है, जागर नहीं चले, कोई दिक्कत नहीं, सबके जीवन में आते। लेकिन मोर दिक्कत ये, मोर कहना ये है, जागर नहीं चले मत चले। मुंह का बड़ा ज्यादा चलते है। मुंह क्यों ज्यादा चलता है? तुम कहते हो जागर नहीं चलता और मुंह को इतना चलाते हो तुम, तो और घर में आग नहीं लगेगी? मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अपना मुंह बंद करके रखो, समझ गए? और तुम ज्यादा दिन भर पुराण पढ़ोगे ना, यहाँ भागवत पुराण, घर में डोकरी पुराण, तो तुम्हारे डोकरी पुराण से घर में महाभारत होने वाला है। जिनके घर में डोकरी पुराण चलता है, वहां समझ लो फिर वो घर बिखर जाता है, टूट जाता है, फिर आदमी जी नहीं सकता है। वो कोई घर घर थोड़ी है, दुनिया दिखाने के लिए 4 मंजिल बना लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। 4 बना लो, 40 बना लो, जब तक आपस में प्रेम नहीं है तब तक वो घर घर नहीं है प्यारे। ईंटा पत्थर को घर नहीं कहते। घर किसको कहते हैं? जहां लोग मिलजुल के रहते हैं, जहां सास अपनी मर्यादा में, बाप अपनी मर्यादा में, बेटा और बहू अपनी मर्यादा में, जहां देरानी, उसी का नाम तो परिवार है नहीं? आजकल समस्या क्या है? घर तो बन गया लेकिन परिवार टूट गया ना। परिवार नहीं बसा, घर बसा। घर बना, परिवार नहीं बना। मेरी माताओं, सप्ताह में 7 बार होते हैं ना? सप्ताह में कितने बार हैं? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 बार हैं? तो देखो, जहां 7 दिन मिलकर रहते हैं तो सप्ताह बनता है कि नहीं? जहां 7 दिन रहते हैं मिलके वो सप्ताह होता है। जहां 2 सप्ताह मिलके रहते हैं वहां एक पक्ष बनता है। जहां 2 पक्ष मिलके रहते हैं तो महीना बनता है। जहां 6 महीना मिलके रहते हैं तो एक अयन बनता है। और जहां 12 महीना आपस में मिलकर रहते हैं तो साल बनता है। मेरी माताओं, जैसे 7 वार है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, उसके बाद एक वार है जिसका नाम है, उसी का नाम है परिवार। क्या नाम है? परिवार किसको कहते हैं? जहां सब लोग मिलजुल के रहते हैं, जहां भाई भाई मिलकर रहते हैं, धरानी जेठानी मिलकर रहती हैं, जहां छोटे बड़े सब मिलकर रहते हैं, वही परिवार है मेरी माताओं, है कि नहीं? उसी परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं। फैमिली का स्पेलिंग क्या है? फैमिली FAM फैम ILY फैमिली है। तो इसका अर्थ क्या? फुल फॉर्म क्या जानते हो? फैमिली का मतलब है सर FAM, F माने फादर, F फादर, A एंड M मदर, फादर एंड मदर,
ILY का मतलब क्या है? आई लव यू। फादर एंड मदर आई लव यू। जब बाप बोले बेटा से और बहू बोले सास से, फादर एंड मदर आई लव यू, तब जाके बनता है वो परिवार। सज्जनों, अब आजकल परिवार की भाषा गलत हो गई। जब बेटा बोले बाप से, बहू बोले सास से, फादर एंड मदर आई लव यू। सबसे ज्यादा प्यार करता हूं पिताजी, तुमने मुझे पढ़ा लिखा कितना बड़ा बनाया, काबिल बनाया, तेरे आशीर्वाद से मैं नौकरी लगा, आज मैं जो भी हूं राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ हूं, पिताजी तेरे आशीर्वाद से। मां, आज मैं सोने चांदी में नहीं हूं, तेरे आशीर्वाद से है। बेटा बोले बाप से, बहू बोले सास से, फादर एंड मदर आई लव यू, वो परिवार है। अब आजकल तो स्थिति खराब है? जहां तुम चिल्लाओगे फिर वही होगा, हम दो। आजकल के परिवार की परिभाषा क्या है? हम दो, हमारे दो, और डोकरी डोकरा को फेंक दो, जाने दो, डाई दे दो को फेंक दो। तो ऐसा नहीं, परिवार को मिलकर रहना है। और ठीक, अच्छी बात है, तुम भगवान शंकर की खूब भक्ति कर रहे हो आज शिव पुराण सुना करके। शिव पुराण सुन करके शंकर जी के मंदिर में जाते, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी संस्कृति के मूलाधार है। पूजा करना है, मंदिर जाना है, पर इस बात को मत भूलना कि जैसे वो शंकर जी वहां बैठे ना अमरनाथ, वैसे घर में भी तो तुम्हारा एक बूढ़ा बुढ़ेश्वर महादेव ससुर के रूप में बैठा है, वो भी शंकर से कम है क्या? तुम शीतला जाते हो, दुर्गा मंदिर जाते हो, तो सास शीतला से कम है क्या? सास दुर्गा नहीं है। इसलिए मैं शाकरा की माताओं से निवेदन करूं, प्रतिज्ञा करो, आज से हम मंदिर तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर के साथ साथ हम अपने घर को भी मंदिर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम ऐसे ऐसे गाएंगे और गीत गा गा के अपने घर को मंदिर बनाएंगे। हम ऐसे जमाएंगे। कैसे जमाएंगे? हम ऐसे गाएंगे। कैसे गाएंगे? गाना ऐसे है, अपन घर हिला मंदिर बनैबो, अपन घर हिला मंदिर बनैबो, तीरथ हम घूमे न जइबो। हिला मंदिर बनैबो, तीरथ हम घूमे न जइबो। तीरथ भी जाएंगे, तीर्थों का अपमान नहीं, जाएंगे, लेकिन पहले घर को तीर्थ बनाएंगे, उसके बाद में तीर्थ जाएंगे। अपन घर हिला मंदिर बनैबो, तीरथ हम घूमे हिला मंदिर बनैबो, तीरथ हम घूमे न जइबो। तीरथ हम घूमे न जइबो, तीरथ हम घूमे न, तीरथ हमें घूमे न जइबो, तीरथ हमें घूमे न जइबो। तीरथ हम घूमे न जइबो, तीरथ हम घूमे, तीरथ हमें घूमे न जइबो, तीरथ हमें घूमे न जइबो। अपन घर हिला, अपन घर हिला मंदिर बनैबो, तीरथ हम घूमे न जइबो। करीला मंदिर बनैबो, तीरथ हमें घूमे न जइबो। और सुंदर, सास लगौरा ससुर जीला शंकर, सास लगौरा ससुर जीला शंकर। सास लगौरा ससुर जीला शंकर, सास लगौरा ससुर जीला शंकर। पतिला विष्णु बनैबो, तीरथ हम घूमे न जइबो। पतिला विष्णु बनैबो, तीरथ हमें घूमे न जइबो। अपन हरिला मंदिर बनैबो, तीरथ हम घूमे न जइबो। अपन घरिला मंदिर
दुर्गा ससुर है शंकर पति विष्णु और नवरात्रि यही था दुर्गा किसे करबो दुर्गा पूजा करना है था तो हमारे घर सौहा दुर्गा मैया है महाराज कौन हमारे एक जन ननद नहीं है महाराज बहुजी मन पर ननद है दुर्गा है काबर दुर्गा हाँ हाँ करत से नहीं हो ननद ला दुर्गा जेठानी ला तुलसी 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 तुलसी में एक लोटा पानी डालतो ना खाएक मेरा अपन हाथ में बढ़िया जेठानी पानी दे करो प्रेम से दीदी ए दीदी ले चलो खाए पर बैठो वो कम में तुलसी कम है का है ननद ला दुर्गा जेठानी ला तुलसी ननद ला दुर्गा जेठानी ला तुलसी रानी ला शीतला बनी मोती रानी ला शीतला बनैबो तीरते हमें घूमे न जइबो अपन घरीला मंदिर बनैबो तीरथ हमें घूमे न जइबो घरीला मंदिर बनैबो तीरते हमें घूमे न जइबो हे दीदी हो अक्का कन देवी देवता है 6 ठन मूर्ति है सास गौरा ससुर शंकर पति विष्णु ननद दुर्गा जेठानी तुलसी धरानी शीतला तत्का कन देवी देवता पर पूजा करे ये लागी नहीं पुजारी चाहिए कि नहीं तो कहते महाराज ला पुजारी लगाओ दीदी हो वाह हमला नहीं महाराज अलग से पुजारी लगाए कोई जरूरत नहीं है हमारे घर में पढ़े लिखे पुजारी है कौन है वह देवर ला अपन पुजारी बना के देवर ला अपने पुजारी बना के देवर ला अपन पुजारी बना के देवर ला अपने पुजारी बना के मंदिर के साज सजैबो जय हो हमें घूमे न जइबो ओ मंदिर के साज सजैबो तीरते हमें घूमे न जइबो अपन मंदिर बनैबो तीरते हमें घूमे न जइबो करेला मंदिर बनैबो तीरते हमें घूमे न जइबो तो देवर है पुजारी बन गए तभी ना घंटी के पूजा नहीं है वो कहते घंटी बजावे पीतल के महाराज पीतल के घंटी तो अस्कट लगते हमला घंटी बजाना है घर में कहा के मिठ मिठ बोली के घंटी बजा के मिठ मिठ बोली के घंटी बजा के गुर तुर बोली के घंटी बजा के गुरु तुर बोली के घंटी बजा के ज्ञान के दिया ला जलैबो ओ ज्ञान के दिया ला जलैबो तीरते हम घूमे न जइबो अपन घरीला मंदिर बनैबो तीरथ हमें घूमे न जइबो करीला मंदिर बनैबो तीरते हमें घूमे न जइबो घरीला मंदिर बनैबो तीरथ हम करीला मंदिर बनैबो तीरते हमें घूमे न जइबो बोलो सत्य सनातन धर्म की जय बोलो भारतीय संस्कृति की जय नमः पार्वती पदय हर 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 महादेव। मेरी माताओं ध्रुव महाराज रोते रोते अपनी मैया के पास आए और मां ने जब देखा है ध्रुव की दशा को देख दशा निज पुत्र की जननी गयो को लाए पुनि पुनि पूछता अंक भरी है तो कहो समझाए कौन कहो कटु वचन किया किसने तेरा अपमान पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि का धान रो रो करके ध्रुव ने कहा बोला माँ का लाल दुलारा अरे उत्तम की मैया ने मारा
इसने मारा भोला लाका माँ का लाल दुलारा, उत्तम की मैया ने मारा। सुनीता माँ बोली उत्तम की मैया ने मारा? कहां मारा, क्या मारा? तीर मारी की तलवार मारा? ध्रुव महाराज बोले मां, सौतेली मां ने तीर और तलवार तो नहीं मारी। काश मेरी माता तीर और तलवार मार देती, तो मैं तो छत्री का खून हूं, छत्री का बच्चा, तीर और तलवार की चोट को सहना जानता है मां। लेकिन मेरी सौतेली मां ने ऐसे बाण मारे जिसके चोट को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ध्रुव महाराज ने रोते रोते कहा, हृदय पर बड़े जोर से तान, शब्द का बड़ा विषैला बाण। सौतेली मां ने शब्द बाण मारे हैं मां। हृदय पर बड़े जोर से तान, शब्द का बड़ा विषैला बाण, अरी मैया सुन दे के कान। और फिर बताया उस घटना को। छोटा भाई उत्तम पिता की गोद में बैठा था, मस्त मगन। तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी पिता की गोदी में बैठूं। उत्तम था बैठा पिता की गोद में मोद भरा, उत्तम था बैठा पिता की गोद में मोद भरा। तो मैंने भी सोचा चलूं बैठूं संतोष से। तो बीच में ही रोक मुझे छीन लिया अधिकार मेरा, बोल उठी सौत तेरी बातें कुरोस से। क्या बोली? चल रे अभागे हट, चल रे अभागे हट, बैठो नहीं राजा की गोद, खोया अधिकार तूने इसी एक दोष से, पाया है जन्म तुच्छ जननी के गर्भ माही, यदि बैठना चाहो तो जन्मो मेरी कोख से। यदि बैठना चाहो, तू अभागा है, तेरी मां अभागन, तूने दासी के कोख से जन्म लिया है रे। तेरी मां रानी नहीं है, दासी है। रानी तो मैं हूं। राजा की गोदी में बैठना चाहता है तो रानी के गर्भ में जन्म ले। और मेरी माता बोली जा जंगल की ओर तपस्या कर, उस भगवान को प्रकट कर। और भगवान प्रकट हो जाए तो वरदान मांग के कहना, प्रभु मुझे सुरुचि के गर्भ में जन्म दे ताकि मैं पिता की गोदी में बैठ सकूं। सुरुचि ने गुस्से में आकर के सज्जनों ध्रुव का अपमान तो किया, भक्त का अपमान किया, लेकिन भक्त के साथ साथ सुरुचि ने भगवान का भी घोर अपमान किया। आप पूछेंगे कैसे? सुरुचि क्या बोली? भगवान को तपस्या करके प्रकट कर। अब भगवान प्रकट हो जाए तो वरदान मांग। अब वरदान में क्या मांग? मुझे राजा की गोदी में बैठना है, इसलिए भगवान मुझे सुरुचि की गोदी में जन्म ले। तो जब सुरुचि की गोदी में तू जन्म लेगा मेरे गर्भ से, तब तू राजा की गोदी में बैठने का अधिकार प्राप्त कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अरे तेरे गर्भ में जन्म लेने की क्या जरूरत है? जब भगवान आ जाएंगे दर्शन देने के लिए तो ध्रुव तो डायरेक्ट भगवान से कह सकता है मुझे पिता की गोदी में बिठा दो। तेरे गर्भ में आने की क्या जरूरत है? सुरुचि के कहने का मतलब यह है कि जब तक मैं नहीं चाहूंगी ना तो मेरी इच्छा के खिलाफ भगवान भी तुझे पिता की गोदी में नहीं बिठा सकते। मेरी इच्छा के विरुद्ध मैं कहूंगी तब तो भगवान का अपमान है कि नहीं? भक्त और भगवान का अपमान करी मेरी माताओं। और जो अपराध भगत कर करे, ध्यान रखना, जो भक्त का अपमान करते हैं तो राम रोष पावक्षो जरई। आगे क्या हुआ? ध्रुव महाराज जंगल गए, मां ने सुंदर आरती वारती उतारी, बहुत शिक्षा दी। बहुत लंबा चौड़ा वाक्य है, समय कम है। ध्रुव महाराज ने बाल स्वभाव में पूछा भगवान कहां मिलेंगे? माता बोली भगवान तो तेरे अंदर है बेटा, भगवान घट घट में। ध्रुव ने कहा मां जब भगवान मेरे घट में हैं तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? माता बोली बेटा बात ऐसा है, अपने आंखों में लगाया काजल अपने को दिखाई नहीं देता। उस काजल को देखने के लिए जैसे दर्पण का सहारा लिया जाता है, ठीक इसी तरह अपने अंदर में बैठे उस परमात्मा को पहचानने जानने के लिए हमें किसी सदगुरु का सहारा लेना पड़ता है। नजर निकट काजल बसे, पै दर्पण न लखाए, ऐसे ही बिन सदगुरु के हरि छवि लखाना जाए। तो बिना गुरु के भगवान मिलने वाले नहीं है। ध्रुव महाराज ने कहा कि मां गुरु कब मिलेंगे? माता बोली सुन, गोविंद की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु के आशीर्वाद से गोविंद मिलते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब तक जीवन में संत नहीं आएंगे तब तक ये पतझड़ जाने वाला। हाँ, पतझड़ तो आ गया है, उसमें बसंत बाहर कब आएगा? पेड़ों में आपने देखा है
पेड़ के सारे पत्ते पीले हो के सब झड़ जाते हैं, पेड़ ठूठ खड़ा है। अब उस ठूठ पेड़ में नई नई पत्ते कौन सी ऋतु में आती है प्यारे सज्जनों? वृक्ष लहे फल फूल रस आवे जब ही बसंत, नर जीवन सरसे तभी जब कृपा करे कोई संत। सियावर रामचंद्र की जीवन में संत मिलते हैं तो फिर बसंत आती है और पतझड़ झड़ जाता है। माँ ने कहा बेटा तो जंगल जा, भगवान तुझे मिलेंगे गुरु की कृपा से। माँ सुंदर आरती उतारी, माथे को चुमी। सज्जनों ध्यान रखना, जिसे माता पिता का आशीर्वाद मिलता है उसे एक दिन भगवान मिलते हैं, समझ गए? बिना माता पिता के, अरे यहां तक वर्णन है हमारे धर्म में, माता पिता असंतुष्ट हैं, नाखुश हैं, तुमने माँ बाप की सेवा नहीं किया। वृद्ध माता पिता तड़प रहे हैं एक एक चीज के लिए, तरस रहे हैं दवाई दारू के लिए, कपड़ा लत्ता के लिए, हैं? और तुम यहाँ चारों धाम की यात्रा करो प्यारे, कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ गए? शास्त्रों में मना है, जिसका माता पिता जिंदा है, जेकर जेकर दाई दादा जिंदा है, तो माता पिता के जिंदा रहते तक उस बेटा बहू को तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा तीर्थ तुम्हारे घर में बैठा है। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता, माता को सर्व तीर्थ माना गया है। माताओं, अगर चारों धाम की यात्रा का पुण्य लेना चाहते हो, पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारका नाम, उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में भगवान रंगनाथ, इन भारत के 4 धामों की यात्रा का अगर पुण्य घर बैठे उठाना चाहते हो तो नियम बनाओ और अपने माता पिता को किसी तरह से संतुष्ट रखो, उनकी पूजा करो, उनके चरणों को पखार लिया करो। हैं? तुम अपने बच्चे की बर्थडे मनाते हो, आज इनका जन्म दिवस है, आज शिक्षक दिवस है, सब दिवस मनाते हैं, कभी माता पिता का दिवस मनाते हो? मातृ पितृ दिवस, वो जो आता है ना वैलेंटाइन डे, वो वैलेंटाइन डे नहीं है, हकीकत में उसका सही नाम है मातृ पितृ दिवस। वो माता पिता के दिन है, तुम जिस दिन मना वही दिन दिवस है, समझ गए? तदेव लगनम सुदनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम, वही सबसे अच्छा मुहूर्त है। मत देखो कब आए वो वैलेंटाइन डे। आज भागवत सुने हो ना, शाम को जाकर के देखता हूं मैं कि कितने लोग आज अपने घर में माँ बाप की पूजा करते हैं। आज ही बना लो, आज ही हम अपने माता पिता को बिठा करके पूजा करेंगे और कहेंगे माँ पिताजी अब हम आपको दुखी नहीं करेंगे, हम आपको उल्टा सीधा जवाब नहीं देंगे, हम वादा करते हैं आज से आप जो कहोगे हम वही करेंगे, आपकी सलाह लेकर के करेंगे, तुम्हारा घर आज ही स्वर्ग बैठेगा। मैं दावे कर रहा हूं भगवान तुम्हारे घर में आएंगे और तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। वो तरस रहे हैं कि कौन सा घर अयोध्या बने तो मैं जाके जन्म लूं। भगवान तो आकाश मंडल में भटक रहे हैं, कोई कौशल्या बन जाए, कोई दशरथ बन जाए, तुम उस मां के गोद में जाके जन्म लो। मेरी माता, माता पिता को प्रसन्न करो, कपड़ा से लत्ता से, अच्छा और कुछ ना दो तो मैं बोल ही दो, प्यार से प्रेम से। और माताओं से भी निवेदन है, एक बेटी को विदा किया है ना तो दूसरा बेटी तो आ गई है बहू के रूप में, है वो बहू ही तो बेटी है, वही तो, वही दाईज है, दाईज दा मने दाईज, दाईज का क्या अर्थ है? वही सब कुछ है, वही धन है, लक्ष्मी है, तुम्हारे गृह लक्ष्मी है तुम्हारी बहू। उस लक्ष्मी को सदा आशीर्वाद दो, उन्हें श्राप मत दो मेरी माताओं। और आप लोग भी माता पिता की सेवा करो। पार ब्रह्मला बेटा बना के गोदी में अपन खिलैबो, तीरथ हम घूमे ना जइबो, अपन घर ही ला तीरथ बनेबो। भगवान तुम्हारे गोदी में आएंगे और कहीं नहीं जाने वाले। तो इस तरह से और मां ने आशीर्वाद दिया, हर पल हरदम खुशी देती है मां, अपनी जिंदगी से नई जीवन देती है मां। इसलिए भगवान से बढ़कर माँ बाप की पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उसका कभी न दुखाना। सज्जनों आशीर्वाद लो। सैकड़ों बार
भावुकता में आकर के, भावना में आकर के मैं अपने इस भाव को रोक नहीं पाता, मुझे कहना पड़ता है। आज हम जिस अभ्यास गद्दी में बैठ करके लाखों लोगों को कथा सुनाते हैं, इसके पीछे हमारी मां का आशीर्वाद ही काम कर रहा है। हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मां का आशीर्वाद सबसे बड़ा डिग्री है। हमारी मां ने हमें इतना आशीर्वाद दिया कि मां के आशीर्वाद का चमत्कार है। हम सब सुंदर कथा सुनाते हैं सबको, हैं? और विद्या भी बिना आशीर्वाद के चमकने वाला नहीं है। माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का, ब्राह्मणों का। आज हम जिस गद्दी पर बैठे हैं, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बैठे हैं। ब्राह्मणों की सेवा किया, बचपन में इतना सेवा किया। हम भी किसी ब्राह्मणों के साथ जाते थे पारायण करने के लिए, भोजन भी बनाते थे, महाराज जी के कपड़ा भी साफ करते थे, पारायण भी करते थे और भजन कीर्तन गा करके लोगों को इकट्ठा भी करते थे। और दक्षिणा 100 रुपया मिलता था, है 150 मिला, खुश। हमने अपने गुरुजनों से कहा ये 50 रुपया भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है गुरुजी, हमें 50 की दरकार नहीं है, हमें तो बस आशीर्वाद आपका चाहिए। उन महात्माओं ने जिनके साथ मैं गया, उन ब्राह्मणों ने, भगवान के एक पंडित जी तो ऐसे थे, उसने शिवलिंग पर हाथ रख के कहा था, बेटा मैं अंतर मन से, अब मैं तुम्हें कलेजा खोल के दिखा तो नहीं सकता, साक्षी है मेरे भोलेनाथ जिसकी मैं रोज पूजा करता हूं, मेरा आशीर्वाद है, एक दिन तो मेरे से हजारों गुना ऊपर जाएगा, बहुत ज्यादा नाम कमाएगा, मेरा आशीर्वाद है, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, बहुत दुनिया में नाम कमाएगा, तो सबको दिल खोल करके कथा सुनाएगा। तुमने अपने गुरु को संतुष्ट किया। बिना विद्या के और बिना आशीर्वाद की विद्या भी चमकने वाली नहीं है, तो कोई भी काम में हाथ डालो, उसमें माँ बाप का आशीर्वाद बहुत काम करता है। धंधा कर रहे हैं, सक्सेस नहीं होता, बार बार घाटा हो जाता है, अरे वो घर में बैठे लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करो, उनका आशीर्वाद ही काफी है। तो ये सब बातें हैं, और मां ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव महाराज चले, नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को और सुंदर दीक्षा दिया है। ध्रुव महाराज जमुना के तट पर बैठ करके और भगवान के सुमंगल में नाम का जपन करते हैं। 2 बार भगवान नाम सब लोग ले ले, पहले भजन, उसके बाद तो भोजन ही भोजन है। तो ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति करते हुए कह रहे हैं क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, वासुदेवा हरि वासुदेवा, वासुदेवा हरि वासुदेवा, वासुदेवा हरि वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, नमो भगवते भीड़ है कयामत की और हम
जिंदगी की राहों में जन्म कंठ मिले। 4 दिन की जिंदगी 4 दिन का मेला है। 4 दिन की जिंदगी 4 दिन का मेला है। आया तू अकेला जग में, 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 जाना भी अकेला है। 4 की मेला है, 4 दिन की मेला, 4 दिन का मेला है, 4 दिन का मेला। 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का मेला। 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन। इसलिए क्या करना है, बस यही जपना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवा, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव की जय। बोलो ब्रह्म देवता की जय। बोलो अपने अपने पूज्य माता पिता की की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री महाप्रसाद की जय। अन्नपूर्णा मैया की जय।